हाय एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने देखा लोकल स्टोरेज क्या होता है और कैसे हम लोकल स्टोरेज का यूज़ करके अपने डेटा को हम अपने ब्राउज़र के अंदर सेव कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर कोई भी यूज़र अपने ब्राउज़र को बंद भी कर देता है और फिर से उसको ओपन करता है तो हमारा डेटा लॉस नहीं होता, हमारा डेटा वहीं पे सेव होता है और उसको हम यूज़ करके हम फिर से एप्लीकेशन में उसको दिखा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोकल स्टोरेज का यूज़ करके अपने फोकस ऑन टुडे ऐप के अंदर कुछ डेटा परसिस्टेंसी लगाएंगे, यानी कि यहाँ पर हमारा जो डेटा रहेगा जो भी हम सेव करेंगे उसको हम स्टोर कर लेंगे और वो डिलीट नहीं होगा। तो चलो अपने स्क्रीन पे आ जाते हैं। यहाँ पर एक बार मैं दिखा देता हूँ ये ऐप जहाँ तक हमने बनाया था। हमने ये बनाया था कि कुछ भी हम यहाँ पे इनपुट करें और अगर एक भी इनपुट बाकी रह गया है तो हम इसको कंप्लीट नहीं कर सकते, यानी कि यहाँ पे टिक नहीं लगा सकते इसके ऊपर। तो टिक तभी लगेगा जब सारा मतलब सारा गोल सेट हो जाएगा, तीनों का तीनों। तो अभी हम इसको सेट कर सकते हैं और ये जो प्रोग्रेस बार बन के आ रहा है ये भी, इसका भी हमने लॉजिक नहीं लगाया। अभी हमने बस केवल एक ही कोई भी चेक हो हम सीधा 33% इसकी विड्थ कर देते हैं। तो ठीक है, इतना हमने बना लिया है। अभी हमने इतना कर लिया और अगर जैसे हम इसको रिलोड करेंगे तो ये गायब हो जाएगा पूरा डेटा। तो ये सही बात नहीं है, तो इसी को हमें फिक्स करना है इस वीडियो में। सबसे पहले हमें इसको लोकल स्टोरेज में सेव करवाना है, फिर अगर यूज़र रीलोड करता है तो हम उसको यहाँ पे दिखा दें। तो कैसे करवाएंगे, चलो पहले अपने कोड के अंदर आते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। तो अभी हम क्या करेंगे, हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम रहेगा ऑल गोल्स। ठीक है, उसके अंदर हमारा ये फर्स्ट गोल, सेकंड गोल और थर्ड गोल, ये तीन गोल्स का हम एक की बनाएंगे। और फिर वो जो गोल रहेगा वो भी एक ऑब्जेक्ट ही रहेगा। मतलब फर्स्ट के अंदर हम लिखेंगे कि अभी मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से रहेगा हमारा। मैं ऑल गोल्स इज इक्वल टू एक पूरा ऑब्जेक्ट रहेगा और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट। फर्स्ट के अंदर हमारे गोल का नाम रहेगा, नाम यानी कि जो भी उस इनपुट फील्ड के अंदर टाइप किया गया है। तो जैसे कि लर्न जेएस, ठीक है, लर्न जेएस ये गोल हो गया। और इनिशियली जब हम स्टार्ट करते हैं, जब एक गोल को क्रिएट करेंगे तो कंप्लीटेड यहाँ पे एक प्रॉपर्टी डाल देंगे और उसको रख देंगे और उसको कर देंगे फॉल्स। कंप्लीटेड स्टार्टिंग में फॉल्स रहेगा, ये हो गया कंप्लीटेड। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट गोल। अब ऐसे ही हम सेकंड और थर्ड गोल बना लेंगे, सेकंड और थर्ड गोल। और जैसे ही यूजर इनपुट करेगा, मान लो वो फर्स्ट के अंदर जब इनपुट करता है, हम इसको अपडेट करेंगे और अपडेट करके अपने लोकल स्टोरेज में सेव करवाएंगे। अगर सेकंड को वो चेंज करता है, सेकंड वाले गोल को, तो हम ये सेकंड वाली वैल्यू को, सेकंड जो गोल है इसको हम अपडेट करके लोकल स्टोरेज में सेव करवाएंगे। मतलब हम हर एक इनपुट पे हम ये सारी वैल्यूज को अपडेट करेंगे। तो कैसे इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे, हम ऐसे हार्ड कोड करके तो क्रिएट नहीं करेंगे, नहीं तो फिर कैसे अपडेट करेंगे उसको। हम अभी इसको कर देते हैं मान लो एम्प्टी ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं इसको बनाता हूँ एम्प्टी ऑब्जेक्ट। अब क्या करना है हमें, अगर index.html पे आ जाएं तो हमारे पास तीन इनपुट फील्ड्स हैं। इन तीनों की हम आईडी दे देंगे कुछ आइडेंटिफिकेशन के लिए कि किस इनपुट के अंदर हम टाइप कर रहे हैं। अभी हमारे पास तीनों इनपुट फील्ड सेम है, सबके ऊपर सेम क्लास है, इनपुट गोल नाम से क्लास है। तो हम जब टाइप करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा हम फर्स्ट इनपुट पे टाइप कर रहे हैं कि सेकंड इनपुट पे टाइप कर रहे हैं। तो हमें इसीलिए यहाँ पे देना है आईडी। यह हो जाएगा हमारा फर्स्ट इनपुट, बस केवल फर्स्ट यहाँ पे डाल देते हैं और फिर आके यहाँ पे सेकंड और थर्ड, जो सेकंड रहेगा वहां पे डाल देंगे सेकंड, और जो थर्ड इनपुट फील्ड है वहां पे डाल देंगे थर्ड। सब पे हमने आईडी दे दिया है और इसको थोड़ा सा हम लोग फॉर्मेट कर देंगे शिफ्ट अल्ट एफ दबा के, ताकि इसका इंडेंटेशन फिक्स हो जाए। तो हमने तीनों पे आईडी दे दी है। अब इससे क्या होगा, हम चलो ये सारे इनपुट फील्ड्स के ऊपर हमने ऑलरेडी सारे इनपुट फील्ड्स को सेलेक्ट कर रखा है और हम उस पर लूप लगा रहे हैं, और लूप लगा के फॉर ईच लूप लगा के, और हर एक पे हम एक फोकस इवेंट लिसनर ऐड कर रहे हैं ताकि हम जो शो एरर है उसको गायब कर सकें। जैसे कि अभी अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सारी एरर्स दिख जाएंगी हमें। तो हमने सारे इनपुट फील्ड्स के ऊपर एक इवेंट लिसनर लगा दिया है
जो कि है, एक बार अगर मैं दिखाऊं तो है फोकस इवेंट। यानी कि यूज़र जैसे ही किसी भी इनपुट के ऊपर क्लिक करेगा, हम यहाँ से शो एरर वाली क्लास हटा देंगे। प्रोग्रेस बार पे हमने क्लास लगा दी है शो एरर, वहीं उसी क्लास की वजह से ये दिख रहा है। ठीक है, तो हम उस क्लास को रिमूव कर देंगे तो ये गायब हो जाएगा। तो हमने एक ऑलरेडी सारे इनपुट्स के ऊपर लूप करके हमने फोकस इवेंट लगा दिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इनपुट के ऊपर लूप तो ऑलरेडी कर रहे हैं, अभी हम इनपुट डॉट ऐड इवेंट लिसनर करेंगे यहाँ पर। और हम क्या कौन सा इवेंट लिसनर लगाएंगे यहाँ पे, हम लगाएंगे इनपुट इवेंट लिसनर। इवेंट ये जो इनपुट इवेंट होता है ये हर एक बटन के की प्रेस करने पे यहाँ पे कॉल होगा। जब भी हमारे इनपुट के अंदर कुछ भी टाइप होगा ये कॉल हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा एक इवेंट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इवेंट ऑब्जेक्ट यानी कि जब भी हमारा कोई इवेंट फायर होता है तो पूरा का पूरा एक इवेंट ऑब्जेक्ट हमें इस कॉल बैक फंक्शन में मिलता है, तो उसको हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं। और फिर एक बार हम कॉन्सोल लॉग करते हैं इवेंट डॉट टारगेट, बस इतना ही करते हैं। तो अभी अगर हम करेंगे तो कुछ भी टाइप करेंगे तो हमें ये देखो फर्स्ट वाला इनपुट मिल रहा है। ठीक है, अगर फर्स्ट के अंदर टाइप कर रहे हैं, अगर हम सेकंड वाले के अंदर टाइप करेंगे तो सेकंड वाला इनपुट आ रहा है। और अगर हम इसको क्लियर कर देते हैं और थर्ड वाले के अंदर टाइप करते हैं कुछ भी, तो थर्ड वाला इनपुट आ रहा है। अगर हम चाहें तो यहाँ पे इनपुट डॉट टारगेट डॉट आई डी भी कर सकते हैं। अगर ऐसा कर देंगे, इनपुट नहीं, इवेंट डॉट टारगेट डॉट आई डी, अगर ऐसा कर देंगे तो हमें केवल आईडी मिल जाएगी। आईडी जो कि फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। देखो ये हम फर्स्ट में टाइप कर रहे हैं तो हमें फर्स्ट मिल रहा है, सेकंड में टाइप कर रहे हैं तो सेकंड मिल रहा है, थर्ड में कर रहे हैं तो थर्ड मिल रहा है। तो ये सारी आईडी मिल रही है। और इसको हम चाहें तो इवेंट डॉट टारगेट ना करके केवल इनपुट भी कर सकते हैं, तो भी सेम चीज़ को रेफर करेगा ये। फिर से देखो मैं टाइप कर रहा हूँ ये और ये। ठीक है, तो इनपुट डॉट आई डी कर देंगे, यानी कि जिस इनपुट पे टाइप हो रहा है उसका आईडी हमें दे दो, तो हमें उसका आईडी मिल जाएगा। अब इसका यूज करके हमें क्या करना है, हमें इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो हमने एम्प्टी ऑब्जेक्ट ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है इसके अंदर की ऐड करनी है। यानी कि ऑल गोल्स के अंदर हमें एक की ऐड करनी है और उसके अंदर कुछ डेटा सेव करवाना है। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर हम यूज करेंगे ब्रैकेट नोटेशन का और यहाँ पे डाल देंगे ये इनपुट डॉट आई डी। तो इनपुट डॉट आई डी इज इक्वल टू, अभी के लिए हम कुछ भी कर देते हैं, जैसे कि कर देते हैं हेलो। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हम टाइप करेंगे, हम कुछ भी टाइप करना स्टार्ट करेंगे, ऑल गोल्स के अंदर एक की क्रिएट हो जाएगी। किस नाम से, फर्स्ट नाम से। अगर हम फर्स्ट के अंदर टाइप करेंगे तो फर्स्ट नाम से, अगर सेकंड के अंदर टाइप करेंगे तो सेकंड नाम से। तो चलो हम एक काम करते हैं, इसको ऑल गोल्स को कंसोल लॉक करवा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अगर मैं टाइप करता हूँ कुछ भी तो देखो इसके अंदर हमारा जो ऑल गोल्स था, ऑल गोल्स को हम कंसोल लॉक करवा रहे हैं। तो ऑल गोल्स के अंदर एक फर्स्ट नाम से की ऑटोमेटिकली बन गई है। हमने ये नहीं बताया कि फर्स्ट नाम से की बनाना है, हमने बोला है इनपुट डॉट आई डी नाम से की बना दो। तो इनपुट डॉट आई डी उसको मिल गई है ऑलरेडी। यहाँ पे हमने फर्स्ट के अंदर टाइप किया तो फर्स्ट मिल जाएगी, अगर सेकंड के अंदर टाइप करेंगे तो सेकंड मिल जाएगी। देखो सेकंड के अंदर मतलब सेकंड की भी मिल गई और उसके अंदर हेलो आ गया है। तो हम इसके अंदर इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को सेव करवाते हैं, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, नहीं तो इनपुट डॉट वैल्यू भी कर देंगे तो भी मिल जाएगा, इनपुट डॉट वैल्यू। तुम दोनों में से कोई भी चीज़ कर सकते हो। तो एक बार मैं रिलोड कर देता हूँ और फिर से अगर मैं टाइप करूँगा हाय, तो देखो ये बार बार हम अपडेट कर रहे हैं। हमने जब एच टाइप किया है तभी ये फर्स्ट नाम से की बन गई है और उसके अंदर एच आ गया था। ठीक है, लेकिन फिर से हमने जब आई टाइप किया तो पूरा का पूरा हाय उसके अंदर चला गया है। और अगर इसको एक्सपैंड करेंगे तो हमें वही अपडेटेड वैल्यू भी यहाँ पे दिखेगी। तो ये हमने हाई इसके अंदर डाल दिया। और अगर सेकंड के अंदर कुछ भी हेलो डाल देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेकंड के अंदर हेलो आ गया है। तो हम इस ऑब्जेक्ट को अपडेट कर रहे हैं। अगर हम इसको रिमूव करेंगे तो देखो यहाँ से गायब हो गया, ये यहाँ से हमने सेकंड के अंदर से रिमूव कर दिया। और अगर थर्ड के अंदर कुछ भी डाल देंगे वर्ल्ड, तो देखो थर्ड वाली की भी आ गई है। तो की हम कहाँ से बना रहे हैं, इस आईडी से उठा रहे हैं जो कि हमने यहाँ पे दिया है। और डायनेमिकली हम यहाँ पे ऑल गोल्स के अंदर सारी चीज़ों को ऐड कर रहे हैं। तो हमने इतना कर दिया और इतना करके हम क्या करेंगे, इसको लोकल स्टोरेज में सेव करेंगे। चलो हम लोकल स्टोरेज में कैसे सेव करते हैं हमें ऑलरेडी पता है। हम करेंगे लोकल स्टोरेज, हमने लास्ट वीडियो में देखा था। ये यहाँ पे लिखना है सेट आइटम और फिर उसकी की डाल देनी है। अब हम की ऑल गोल्स की ही की डाल देते हैं, ऑल गोल्स। ये हम कोई भी की डाल सकते हैं लेकिन ऑल गोल्स
डाल देंगे, ठीक रहेगा। और फिर हमें इसको स्ट्रिंगिफाई करना होगा, हमें स्ट्रिंग में सेव करना होगा, नहीं तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में आ जाएगा। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने लोकल स्टोरेज को डिस्कस किया था, तो आप जाके वो वीडियो देख लीजिए। अगर आपको लोकल स्टोरेज ऑलरेडी आता है तब तो कोई बात नहीं, अगर नहीं आता है तो आपको वो वीडियो देखनी चाहिए, फिर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगी। यहाँ पे हम करेंगे जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई और फिर इसके अंदर हम डाल देंगे अपना ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे लिख देंगे ऑल गोल्स। ये जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई और कुछ नहीं है, बस हमारे ऑब्जेक्ट को एक लंबी सी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, और वो जो भी स्ट्रिंग होती है वो स्पेशल टाइप की स्ट्रिंग होती है, उसको जेसॉन स्ट्रिंग बोलते हैं। हालांकि अभी हमने जेसॉन के बारे में पढ़ा नहीं है, आने वाली वीडियो में, आगे आने वाली वीडियो में जब हम लोग एपीआईज डिस्कस करेंगे, प्रॉमिसेस डिस्कस करेंगे, तब हम जेसॉन भी डिस्कस करेंगे, और जेसॉन क्या होता है, क्या सिग्निफिकेंस होता है, सब कुछ इन डिटेल डिस्कस करेंगे। अभी बस इतना जान लो कि हमारे ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया इसने, और ये सेव करेगा हमारे अभी लोकल स्टोरेज में। तो अभी अगर हम अपने एप्लीकेशन के अंदर आ जाएं तो लोकल स्टोरेज के अंदर कुछ भी नहीं है। एक बार मैं रिलोड कर देता हूं पेज को। अभी हमारा लोकल स्टोरेज एकदम से एम्प्टी है। जैसे हम टाइप करना स्टार्ट करेंगे, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, तो देखो हमारा ऑल गोल्स के अंदर एक ऑब्जेक्ट, मतलब पूरा ऑब्जेक्ट आ गया है, पूरा स्ट्रिंगिफाई होके यहाँ पे आ गया है, और वहाँ पे हमने एक की डाल दी है, ये फर्स्ट, ठीक है, और फर्स्ट के अंदर हमने हेलो लिख दिया है। और फिर से अगर हम ये सेकंड के अंदर टाइप करते हैं तो सेकंड वाली भी आ जाएगी, थर्ड के अंदर टाइप करते हैं तो थर्ड वाला भी आ जाएगा। तो हम इसको एक बार डिलीट करेंगे, और हमें केवल स्ट्रिंग नहीं सेव करवानी है, हमें उस ऑब्जेक्ट के अंदर और भी चीज़ें सेव करवानी है, कंप्लीटेड वाले की भी हमें सेव करवानी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नाम ऐसे एक नेम कर देंगे, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट इसके अंदर करेंगे। तो ये ऑल गोल्स खुद ही एक ऑब्जेक्ट है, ऑल गोल्स एक खुद ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर हम एक और ऑब्जेक्ट जो कि फर्स्ट रहेगा, अभी फर्स्ट को हम सीधा स्ट्रिंग के रूप में सेव करवा रहे थे, अभी हम पूरा ऑब्जेक्ट के रूप में सेव करवाएंगे, और यहाँ पे हम कंप्लीटेड लिख देंगे फॉल्स, कंप्लीटेड फॉल्स, क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे ही यूजर क्रिएट करेगा कंप्लीट तो नहीं देगा, तो हम उसको फॉल्स बना देंगे। तो इतना हम सेव करवाएंगे। अभी हम अगर फिर से टाइप करेंगे तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग होगा। हम यहाँ पे लिखते हैं हेलो, और यहाँ पे लिखते हैं वर्ल्ड, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट सेकंड, और फर्स्ट एक खुद ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर कंप्लीटेड की है, और नेम है, नेम यानी कि हमारे गोल का नाम, जो भी हमने गोल डिसाइड किया वो है। थर्ड के अंदर अगर कुछ टाइप कर देंगे तो यहाँ पे थर्ड वाला भी आ जाएगा। तो नेम और कंप्लीटेड, इतना चीज़ आ गया है। अब इतना चीज़ आ गया है, अब हमें इसको यूज़ करके अपने यूआई के ऊपर दिखाना है। अगर हम इसको रिलोड कर दें, अगर मैं इसको रिलोड कर देता हूँ तो फिर से ये गायब हो जाता है सारा। तो इतना हमने जो भी किया अभी इसका कोई यूज़ नहीं किया हमने, बस केवल स्टोर कर दिया। तो इसको यूज़ कैसे करेंगे, तो स्टार्टिंग में जब भी हम इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं तो हम हर बार इसके अंदर एम्प्टी ऑब्जेक्ट नहीं रखेंगे, हम अपने वहाँ से लोकल स्टोरेज से फेच करेंगे, ठीक है, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, ऐसा करेंगे। और फिर वहाँ से हम क्या फेच करेंगे, ऑल गोल्स, ऑल गोल्स नाम से जो की है इसको फेच करेंगे। और फिर यहाँ पे इसको हम करेंगे एक बार पार्स, जेसॉन डॉट पार्स, पार्स करने से एक बार जो स्ट्रिंग था फिर से ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा, और यहाँ पे लगा देंगे और का सिंबल। तो इससे क्या होगा, अगर हमारे लोकल स्टोरेज में ये डेटा मिलेगा तब तो वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हमारे इस ऑल गोल्स के अंदर आएगा, अगर पूरा डेटा नहीं मिलेगा तो एम्प्टी ऑब्जेक्ट आएगा। यानी कि जब फर्स्ट टाइम यूजर एंटर करने जाएगा, फर्स्ट टाइम यूजर हमारा एप्लीकेशन यूज करने जाएगा, तब उसी केस में केवल एम्प्टी ऑब्जेक्ट रहेगा। बाकी एक बार जैसे यूजर ने यूज कर लिया, लोकल स्टोरेज में हमने स्टोर करवा लिया है, जैसे यूजर टाइप करना स्टार्ट करता है, हम लोकल स्टोरेज में उसका डेटा सेव करवा लेते हैं, और जब फिर से दोबारा यूजर आएगा तो ऑल गोल्स के अंदर पूरा लोकल स्टोरेज का चीज होगा। अगर हम अभी रिलोड करें अपने पेज को और कंसोल में आके देखेंगे ऑल गोल्स, तो उसके अंदर ये पूरा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों चीजें हैं। तो अब इसको यूज करके हमें इनपुट के अंदर चीजें रखनी है, ठीक है, इनपुट के अंदर हमें वैल्यू डालनी है। तो अभी हम इनपुट के ऊपर हम लूप तो कर रहे हैं यहाँ पे, ये अच्छी बात है। अब उसकी वैल्यू भी हमें सेट करनी है। तो वैल्यू कहाँ से सेट करेंगे, देखो इनपुट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा इनपुट की क्या वैल्यू रहेगी। तो हम क्या करेंगे, ये जो है एक मिनट, यहाँ पे इनपुट डॉट आई डी का यूज करेंगे, ठीक है,
जैसे हम यहाँ पे इनपुट डॉट आई का यूज़ करके यहाँ पे अगर हम ऐसा करें, एक बार मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करके दिखाता हूँ कुछ भी सेट करने से पहले। कंसोल लॉग अगर यहाँ पे हम करेंगे कुछ इस तरह से इनपुट डॉट आई, ये ऑल गोल्स फिर इनपुट डॉट आई, तो ये देखो हर एक इनपुट को हम एक्सेस कर रहे हैं एक एक करके। ठीक है, हर एक इनपुट का जो भी डेटा हमने लोकल स्टोरेज में सेव करवाया था अभी वो हमने वहाँ से निकाल के ऑल गोल्स के अंदर कर दिया है। तो ये जब हम फॉर ईच कर रहे हैं तो तीनों के ऊपर लूप कर रहा है, और फर्स्ट के लिए फर्स्ट का डेटा मिल जाता है इसको, सेकंड के लिए सेकंड का, थर्ड के लिए थर्ड का। यानी कि जैसे हम जब हमारा लूप होगा तो इनपुट डॉट वैल्यू हम इज इक्वल टू लिख देंगे, इज इक्वल टू इसके अंदर हमने डॉट नेम दिया है। ठीक है, तो ये इतना चीज डॉट नेम, इतना अगर हम कर देंगे तो हमारे लोकल स्टोरेज से वैल्यू उठ के यहाँ पे आ जाएगी। ये देखो हो गया नमस्त। तो अब यूज़र अगर कोई भी चीज़ टाइप करके और पेज को रिलोड करता है तो हमारा डेटा इतना लॉस नहीं होगा। तो इतना सही है, इतना तो सही है। अगर यूज़र इसको टिक करता है तो फिर से अगर रिलोड करता है तो फिर ये टिक वाला स्टेट इसको हमें सेव करवाना है। तो फिर अब हमें क्या करना है कि अगर यहाँ पर जो यूज़र है अगर उसका जो कंप्लीटेड स्टेट है वो अगर कंप्लीटेड है तो यहाँ पे क्लास ऐड कर देनी है कंप्लीटेड। हमें किसके ऊपर क्लास ऐड करनी है? अपने इनपुट के पेरेंट के ऊपर हमें क्लास ऐड करनी है। जैसे अगर हम यहाँ पे आ जाएं तो ये हमारा गोल कंटेनर है ना, इसके ऊपर हम क्लास ऐड कर रहे हैं। ये देखो अपने गोल कंटेनर के ऊपर क्लास ऐड कर रहे हैं, यानी कि इनपुट का पेरेंट एलिमेंट है। तो हमें एक बार चेक करना होगा ऑल गोल्स फिर इनपुट डॉट आई, यानी कि फर्स्ट सेकेंड या थर्ड, इसको हम एक्सेस करेंगे डॉट कंप्लीटेड। अगर वो कंप्लीटेड है, कंप्लीटेड यानी कि ट्रू, कंप्लीटेड के अंदर हम ट्रू या फॉल्स ही एक्सेस कर रहे हैं, तो फिर हमें क्या करना होगा? इनपुट डॉट पेरेंट एलिमेंट, इनपुट के पेरेंट एलिमेंट के ऊपर डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड ये करना है, और यहाँ पे डाल देना है कंप्लीटेड, ये कंप्लीटेड। तो इससे क्या होगा, जब भी हमारा इनपुट मतलब कंप्लीट रहेगा, ठीक है, जब भी हमारे इस डेटा के अंदर कहीं भी ये कंप्लीट रहेगा तो वो क्लास ऐड हो जाएगी और ऑटोमेटिक वहाँ पे क्रॉस आ जाएगा जिससे हमारा पेज रिलोड होगा। तो अभी हम इसको जब चेक कर रहे हैं तो हम अपने लोकल स्टोरेज के अंदर अपडेट नहीं कर रहे हैं, हम डेटा को अपडेट नहीं कर रहे हैं। तो डेटा को कैसे अपडेट करेंगे? तो हम यहाँ पे आ जाएंगे जहाँ पे हम चेक बॉक्स के ऊपर थोड़ा सा लॉजिक लिखे हैं। यहाँ पे हमने चेक बॉक्स के ऊपर क्या लिखा है? हमने ये लिखा है कि इसके ऊपर जब क्लिक कर रहे हो तो हम सारे पहले देखेंगे सारे गोल्स ऐडेड हैं कि नहीं। अगर सारे गोल्स ऐडेड हैं तो उस पर ये कंप्लीटेड क्लास ऐड कर दो, यानी कि यही सबसे सही जगह है जहाँ पे हमें अपने उसके अंदर जो हमारा लोकल स्टोरेज है उसके अंदर भी हमें इसको अपडेट करना है। जो कंप्लीटेड है उसको हमें पहले तो हम इस ऑल गोल्स के अंदर करेंगे, ठीक है। तो ऑल गोल्स के अंदर कैसे ये करेंगे? तो ऑल गोल्स जो है ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। अगर हम यहाँ पे कंसोल लॉग करें ऑल गोल्स, तो अभी जैसे हम चेक करेंगे ऑल गोल्स ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसके अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सारी चीज़ें हैं। तो अब हमें कैसे पता चले कि हमने फर्स्ट वाले के ऊपर क्लिक किया है और उसकी जो कंप्लीटेड वैल्यू है उसको हमें ट्रू करना है? तो हमें ये निकालना है कि हमने फर्स्ट के ऊपर क्लिक किया, फर्स्ट का जो चेक बॉक्स है उसको क्लिक किया है। तो अगर हम अपने HTML के अंदर आके देखें तो ये हमारा कस्टम चेक बॉक्स जिसके ऊपर हम वो लगा रहे हैं, क्या बोलते हैं, मतलब हमने क्लिक हैंडलर लगाया है। तो जो हमारा ये चेक बॉक्स है, अगर यहाँ पे आ जाएं तो एक कस्टम चेक बॉक्स है, ठीक है। कस्टम चेक बॉक्स का जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है हमारा इनपुट, और उसके ऊपर हमें ये मिल जाएगा फर्स्ट। तो हम ऐसे एक्सेस करेंगे, कैसे? हम यहाँ पे आएंगे, कहाँ गया ये, यहाँ पे, हाँ इधर, ठीक है। तो अगर हम ये करें इनपुट आईडी कॉन्स्ट इनपुट आईडी ऐसे कुछ कर लेते हैं, इनपुट आईडी इज इक्वल टू चेक बॉक्स डॉट नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग। तो नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग क्या हो जाएगा? एक बार अगर हम देखेंगे तो हमारा पूरा का पूरा इनपुट एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। इनपुट आईडी हम नाम दिए हैं लेकिन अभी इसके ऊपर पूरा इनपुट आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे
तो देखो हमें नेक्स्ट इनपुट मिल रहा है, यानी कि चेक बॉक्स का नेक्स्ट एलिमेंट से मिलेगी। ठीक है, ये सब कुछ हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है, अगर आपको डाउट है तो आप जाके पुरानी वीडियोस देखो जहाँ पे मैंने बताया है कैसे हम नेक्स्ट एलिमेंट, पेरेंट एलिमेंट सबको एक्सेस करते हैं। तो वो सब कुछ डॉम के अंदर ही कवर किया था मैंने। तो हाँ, तो अभी हम जब इस चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो हम उसका नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग को इसके अंदर सेव करवा रहे हैं इस इनपुट आईडी के ऊपर। तो हम इसकी आईडी को केवल सेव करवाएंगे, हम पूरे के पूरे एलिमेंट को नहीं सेव करवाएंगे। तो अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो मुझे पता चल गया फर्स्ट को क्लिक किया है, अगर इसको क्लिक करूंगा तो मुझे पता चल गया सेकंड को क्लिक किया है, अगर इसको क्लिक करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मैंने थर्ड को क्लिक किया है। तो ये सही है, इनपुट आईडी हमें मिल गई है, इससे हमें पता चल रहा है कि हम फर्स्ट को क्लिक कर रहे हैं, सेकंड को क्लिक कर रहे हैं कि थर्ड को क्लिक कर रहे हैं। अब इसी का यूज करके हम एक्सेस कर लेंगे। कैसे? ये हमारा जो ऑल गोल्स है, ऑल गोल्स, ठीक है, इसके ऊपर हम यहां पे डाल देंगे इनपुट आईडी। तो ये डालने से क्या होगा, हमें उसका पूरा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, फर्स्ट का ऑब्जेक्ट, नहीं तो सेकंड का ऑब्जेक्ट, नहीं तो थर्ड का ऑब्जेक्ट, ऐसे मिल जाएगा। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखो ये फर्स्ट का ऑब्जेक्ट जिसके अंदर ही है वो मिल रहा है, और इसको अगर क्लिक करें तो सेकंड का ऑब्जेक्ट मिल रहा है, इसको अगर क्लिक करें तो थर्ड का ऑब्जेक्ट। अब बस हमें ये करना है, जो भी ऑब्जेक्ट हमें मिल रहा है इसको हम, इसकी जो वैल्यू है उसको हम, अगर ट्रू है तो फॉल्स, अगर फॉल्स है तो ट्रू, तो हमें उसको पलट देना है। तो इज इक्वल टू हमें ये करना है, अच्छा इसका डॉट कंप्लीटेड इज इक्वल टू हमें इतना करना है ये। ठीक है, तो अभी ये तो सेम कर दिया, इसके आगे हमें नॉट ऑपरेटर लगा देना। तो नॉट से क्या होगा, अगर ये इतना ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, अगर फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। तो यही चीज हम करेंगे। ठीक है, अगर जैसे अभी स्टार्टिंग में अभी हमारा ये सब कुछ फॉल्स है ना, सारे हमारे जो चेक बॉक्स है सारे फॉल्स हैं, यहाँ पे भी फॉल्स है। अब यहाँ पे देखना, तुम इधर देखना, इधर कहीं ये मैं सेकंड को क्लिक करूंगा, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ, ये यहाँ पे जैसे मैं सेकंड को क्लिक करूंगा यहाँ पे, तो ये देखना सेकंड वाला ट्रू होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं। ठीक है, तो अब हुआ क्यों नहीं, क्योंकि हमने लोकल स्टोरेज के अंदर अपडेट ही नहीं किया। हमने ऑल गोल्स को अपडेट किया है लेकिन लोकल स्टोरेज को नहीं किया है। तो लोकल स्टोरेज को अपडेट करने के लिए हमें फिर से यही सेम चीज करना होगा। इस लाइन को कॉपी कर लेते हैं, इतने चीज को, और यहाँ पे लाके डाल देंगे। तो इससे क्या होगा, हम जैसे ही इस ऑल गोल्स को अपडेट कर रहे हैं, ऑल गोल्स के अंदर हम इनपुट मतलब जिस भी इनपुट के ऊपर क्लिक किया गया है, चेक किया गया है, उसकी कंप्लीटेड वैल्यू को अगर ट्रू था ऑलरेडी तो फॉल्स कर रहे हैं, अगर फॉल्स है तो ट्रू कर रहे हैं। जैसे हम इस ऑल गोल्स को अपडेट करेंगे, उस ऑल गोल्स को हम तुरंत json.stringify करके लोकल स्टोरेज में भी स्टोर कर लेंगे। तो एक बार मैं फिर से रिलोड करता हूँ, और फिर से जैसे मैं सेकंड के ऊपर क्लिक करूंगा, अभी देखना ये ट्रू हो गया, सेकंड वाला चेंज होकर ट्रू हो गया। अगर मैं फिर से इसको क्लिक करता हूँ तो ये फॉल्स हो गया, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया। इसका मतलब ये है कि जो भी अभी इसकी करंट वैल्यू, ऑल गोल्स इनपुट यानी कि फर्स्ट की जो कंप्लीटेड की अभी करंट वैल्यू, अगर ट्रू है तो फॉल्स कर दो, अगर फॉल्स है तो ट्रू कर दो। वही हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, मतलब चेक है तो अगर ऑलरेडी अनचेक है तो चेक कर दो, अगर चेक है तो अनचेक कर दो क्लिक करने पे। तो वो ट्रू फॉल्स हमने ये लॉजिक भी लगा दिया है। तो अभी ठीक है, हमने लोकल स्टोरेज के अंदर ट्रू फॉल्स सेव करवा लिया। और अगर हम इसको अभी रिलोड करते हैं तो देखो ये काम हो गया हमारा, क्योंकि हमने यहाँ पे ये लॉजिक लिखा था इनपुट, यहाँ पे क्लास ऐड करने वाला लॉजिक कहाँ गया, ये अगर यहाँ पे ये कंप्लीटेड है, ऑल गोल्स इनपुट आईडी अगर कंप्लीटेड है तब इसके ऊपर कंप्लीटेड लगा दो। अगर इस लॉजिक को हटा देंगे तो वो हमारा चला जाएगा। ठीक है, तो इसको हमें लगा के रखना है। तो इतना हमने इम्प्लीमेंट कर लिया, काफ़ी आगे आ गए हम लोग। ठीक है, काफ़ी सही है। अभी यहाँ पे काफ़ी चीज़ें बाकी भी हैं जो कि हमें करनी है, जैसे कि हमें प्रोग्रेस बार भी दिखाना है। तो चलो दिखाते हैं प्रोग्रेस बार। तो उसके लिए चलो स्टार्टिंग में हम एक को अनटिक कर देते हैं, और यहाँ पे अभी हम बाय डिफ़ॉल्ट कुछ दिखा रहे हैं। यहाँ से ये क्या कर रहे हैं, इधर हम हार्ड कोड करके 33%, कभी भी जब क्लिक हो, जब भी हम कंप्लीट करें तो यहाँ पे 33% ऐड हो जाए, ऐसा हमने लॉजिक लिखा है। तो उसको हम हटा देंगे। ठीक है, उसको मैंने कमेंट कर दिया। अभी हम क्लिक करें या अनक्लिक करें, कुछ भी करें, चेक करें अनचेक करें, तो यहाँ पे अभी कुछ ऐड नहीं हो रहा है। तो
अब हमें ये वाला लॉजिक लगाना है, तो उसके लिए हमें पता करना होगा कि कितने गोल्स कंप्लीटेड हैं। हमारे पास इतने हैं, इतने सारी चीजें हैं जिसमें से 2 कंप्लीटेड हैं, 1 अनकंप्लीटेड है। तो हमें ये पता करना है कि कितने कंप्लीटेड हैं। अब ये कैसे पता करेंगे, तो चलो देखते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारा ये गोल्स है, ये अगर ऑल गोल्स यहाँ पे देखेंगे तो इसका हमें एरे बनाना होगा, क्योंकि एरे के ऊपर हमें लूप करके काउंट करना ज़्यादा इजी होता है, तो फिल्टर कर सकते हैं एरे के ऊपर। तो इसको एरे कैसे बनाएंगे, इसकी सारी वैल्यूज़ का हमें एरे बना देना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड से अभी हमें नहीं मतलब है, अभी हमें ये मतलब है कि ये जो जितना भी चीज़ें हैं उसमें से कितनी ट्रू हैं कितनी फॉल्स हैं। एक्चुअल में हमें ट्रू ही पता करना है, यानी कि कितने जो गोल्स हैं वो कंप्लीटेड हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज करके एक मेथड होता है, इसके अंदर अगर हम ऑल गोल्स को डाल देते हैं तो ये हमें एरे दे देगा। कौन सा एरे देगा, हर एक जो वैल्यूज थी उनका एरे दे देगा, ठीक है। और सारी वैल्यूज क्या थी, ये थी, एक फर्स्ट वैल्यू थी, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, तो सारी वैल्यूज का एरे मिल गया है। अब इसके ऊपर हम फिल्टर लगा सकते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा है फिल्टर मेथड ऑलरेडी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट फिल्टर। और फिर फिल्टर कैसे करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे डॉट फिल्टर, और जब फिल्टर करेंगे तो उसके ऊपर कॉलबैक फंक्शन इसके अंदर डालते हैं, और कॉलबैक फंक्शन जो है वो कुछ रिटर्न करता है। तो जो पैरामीटर होगा ये होगा एक गोल, ठीक है। इसका नाम तो कुछ कुछ भी तुम दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम डाल देंगे गोल, और फिर इससे रिटर्न करवाएंगे गोल डॉट कंप्लीटेड, ठीक है। तो इसके अंदर से हमें केवल वही एरेज मिलेंगे, केवल वही ऑब्जेक्ट मिलेगा जो कि कंप्लीटेड है, ठीक है। देखो ये सारा हमने फिल्टर आउट कर दिया। अब ये जो लॉजिक है ये हो सकता है आपको कंफ्यूजिंग लग रहा हो, ठीक है। एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। तो हो सकता है आपको कंफ्यूजिंग लग रहा हो, ठीक है, ये कैसे हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि हम ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज अगर कर देते हैं तो सारी वैल्यूज का हमें एक एरे मिल जाता है। अब उसके ऊपर मैंने ये फिल्टर लगा दिया है। फिल्टर अगर आपको नहीं पता है तो मैं फिल्टर रिड्यूस के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, आप जाके वो देख लो, नहीं तो और कहीं से भी देख लो। फिल्टर आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। तो जिस भी वैल्यूज के लिए हम ट्रू रिटर्न करेंगे वो पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी हमारे इस रिटर्न्ड एरे के अंदर। तो यहाँ पे वो पूरी की पूरी वैल्यू आ रही है। और फिर हम अगर इसका डॉट लेंथ कर दें, डॉट लेंथ, तो हमें ये 2 मिल जाएगा। यानी कि अगर हम इतना कोड लिख देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितने मतलब कितने गोल्स हैं जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेंगे, कॉन्स कंप्लीटेड गोल्स काउंट। उसके अंदर हम इतना सारा कोड लिख देंगे, इतना पूरा लॉजिक लिख देंगे, और इसको अगर फॉर्मेट कर देंगे तो मल्टीपल लाइंस में कर दे रहा है ये, लेकिन मुझे सिंगल लाइन में ही क्लियर लग रहा है, ज़्यादा मुश्किल नहीं लग रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसको चाहें तो 2 लाइन में भी कर सकते हैं, लेकिन देखते हैं एक बार हम यहाँ पे रिलोड करेंगे अगर, तो क्या है हमारा ये कंप्लीटेड गोल्स काउंट। तो कंप्लीटेड गोल्स काउंट अभी 2 है। अगर हम इसको क्लिक कर देंगे, ठीक है, तो क्लिक करने से ही ये हमारा कंप्लीटेड गोल्स काउंट 3 नहीं होगा, ये हमारा 2 ही रहेगा। लेकिन अगर हम पेज को रिलोड करते हैं तब ये 3 हो जाएगा, तब ये देखो 3 हो गया। तो इसको हमें ऐसा नहीं करना है, हमें इसको अपडेट करते रहना है। जैसे जैसे क्लिक हो ये अपडेट भी होता रहे। तो इसको मैं कर देता हूँ लेट, ठीक है, लेट। और फिर इस पूरे लॉजिक को हमें यहाँ पे फिर से लिखना होगा, कहाँ पे, जहाँ जहाँ हम अपने ये इसको कंप्लीटेड को ट्रू या फॉल्स कर रहे हैं। और कहाँ कर रहे हैं हम ट्रू या फॉल्स, यहाँ पर, ये यहाँ पे कंप्लीटेड को ट्रू या फॉल्स कर रहे हैं ना। तो जैसे ही कंप्लीटेड को ट्रू या फॉल्स कर रहे हैं, हम इसको भी, इस वेरिएबल को भी अपडेट करेंगे, इसको लेट कंप्लीटेड गोल्स काउंट, ठीक है। इस पूरे कोड को यहाँ पे लिख देंगे। इसको हम चाहें तो रीयूज कर सकते हैं फंक्शन के अंदर, लेकिन नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि बस केवल 2 ही जगह पे इसकी ज़रूरत है। और ये ठीक है, यहाँ पे हो गया इतना। तो यहाँ पे कंप्लीटेड गोल्स काउंट ये अपडेट भी होता रहेगा। अगर हम
चेक या अनचेक करेंगे। अभी अगर हम कंप्लीटेड गोल्स काउंट देखें तो 3 है, अगर हम एक को अनचेक कर देंगे तो ये हमारा अपडेट हो जाएगा। अपडेट इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने चेक या अनचेक का जो भी कोड है उसके अंदर इसको अपडेट कर दिया है। ठीक है, तो ये हम एक वेरिएबल को ट्रैक कर रहे हैं जिससे हमें पता चल रहा है कि कितना गोल कंप्लीट हुआ है, कितना मतलब कंप्लीट हो गया है। तो ये जो विड्थ है, इस विड्थ को हम डायनेमिकली सेट करेंगे। और डायनेमिकली कहाँ पर सेट करेंगे? इस गोल जो भी जैसे हम इस काउंट को अपडेट करते हैं वहाँ पर सेट करेंगे। और यहाँ पर डॉट विड्थ इज इक्वल टू 33% नहीं रखेंगे, हम लिखेंगे टेम्पलेट स्ट्रिंग और फिर यहाँ पे हम लगाएंगे डॉलर कर्ली ब्रैकेट और परसेंट लगा देंगे पीछे, और इधर हम लिखेंगे परसेंट निकालेंगे यहाँ पे। तो परसेंट कैसे निकालेंगे? ये जो भी काउंट है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अगर चाहें तो हम बाद में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको हम डिवाइड कर देते हैं 3 से, क्योंकि हमारे पास टोटल गोल्स 3 है ना, 3 गोल्स हैं। और फिर उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये हो जाएगा हमारा। अगर हम इसको रिलोड करें तो हाँ, तो यहाँ पे एक तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा और दूसरा हमें यही सेम लॉजिक बाहर भी करना पड़ेगा यहाँ पे, ताकि जैसे हमारा पेज रिलोड हो ये हमारी विड्थ दिखे स्टार्टिंग में ही। तो ये देखो, ये विड्थ स्टार्टिंग में ही दिख गई, और जैसे हम चेक अनचेक करेंगे हमारी विड्थ घट बढ़ रही है। देखो 0 विड्थ हो गई, ये 33%, ये 66%, अभी ये 99.99%, वो एक्चुअल में 100% हो जाएगी। अगर हम इंस्पेक्ट करके आके देखेंगे तो हमारी ये जो विड्थ है यहाँ पे देखो ये 100% हो गई है। तो हमने लॉजिक लिख दिया, और अब अगर आप चाहें तो इसको ब्रैकेट में कर सकते हैं, लेकिन ये पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, तभी ये पहले डिवीजन होगा, उसके बाद ही मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे होगा। तो आप चाहें तो ब्रैकेट से हटा दें, रिजल्ट सेम ही रहेगा। तो ये हो गया, हम चेक कर रहे हैं, अनचेक कर रहे हैं, और एकदम सही से काम कर रहा है। ये तो काफ़ी सही चीज़ है, एकदम मस्त हमने बना लिया है। विड्थ घट रही है, बढ़ रही है। अब यहाँ पर ये जो विड्थ अचानक से घट बढ़ रही है, इसको हम चाहें तो स्लोली इसको हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। अगर आपको CSS आता है तो आप जाके इसके विड्थ के ऊपर अगर आप ट्रांजिशन लगा देंगे तो इसकी विड्थ घटने बढ़ने लगेगी। चलो मैं लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे CSS में अगर आएंगे, बस केवल CSS हमें बढ़ाना है, यहाँ पे बढ़ाना नहीं, CSS में ही चेंज करना है। तो हमारा ये जो प्रोग्रेस वैल्यू है इसके ऊपर हम लगा देंगे ट्रांजिशन ऑल बहुत लोग कर देते हैं, लेकिन हमें केवल विड्थ को ही करना है, तो हम लिखेंगे विड्थ। ये ट्रांसफॉर्म मैंने लिख दिया, इसको हमें लिखना है ट्रांजिशन हमें करना है विड्थ। और फिर कितने सेकेंड्स के लिए? 0.2 सेकेंड्स ईज इन आउट। ठीक है, बस इतना लिख देना है। तो हमारी विड्थ जो है वो स्लोली घटेगी बढ़ेगी। ये देखो, ये सही है। अभी अगर आप नोटिस करेंगे ध्यान से, थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूँ। जब ये विड्थ घटती है ना, तो ये जो कंप्लीटेड का टेक्स्ट है ये हो जाता है थोड़ा सा ऐसे। अगर मैं इसको स्लो कर दूं और इसको मैं 2 सेकंड कर देता हूँ, अभी देखना बहुत धीरे धीरे घटेगा बढ़ेगा। ये देखो आ रहा है कंप्लीटेड का टेक्स्ट। ठीक है, ये देखो धीरे धीरे जा रहा है। तो जो टेक्स्ट है वो मुड़ रहा है, तो उसको अभी फिक्स कर लेंगे, बाद की बात है वो। इसको हम 0.2 कर देते हैं, या 0.25 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा सा स्लो रहेगा। ठीक है, तो ये इतना हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है, हमारा प्रोग्रेस बार भी बढ़ रहा है। अब इसके अंदर हमें ये जो 1 मतलब 2 बार बार ये 2 ही लिखा है, 2 आउट ऑफ 3 कंप्लीटेड, इसको हमें चेंज करना है डायनामिकली। तो इसको कैसे चेंज करेंगे? चलो आ जाते हैं अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर। जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके ही हम सब कुछ चेंज कर रहे हैं, सब कुछ डायनामिक बना रहे हैं, तो उसको भी चेंज करते हैं। तो जैसे हम इसके अंदर क्लिक कर रहे हैं, एक तो हम विड्थ सेट कर रहे हैं, है ना। प्रोग्रेस वैल्यू क्या है? प्रोग्रेस वैल्यू ये है, उसके अंदर ये स्पैन है, तो हमें स्पैन का टेक्स्ट सेट करना है। तो स्पैन का टेक्स्ट कैसे सेट करेंगे? तो प्रोग्रेस वैल्यू, अगर हम अपने कंसोल के अंदर आ जाएं, प्रोग्रेस वैल्यू डॉट फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड अगर हम करेंगे तो हमें स्पैन मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यही यूज़ करेंगे और उसका इनर टेक्स्ट सेट कर देंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे फर्स्ट वैल्यू बोल रहा हूँ, ये प्रोग्रेस वैल्यू डॉट फर्स्ट चाइल्ड एलिमेंट।
डॉट फर्स्ट चाइल्ड, फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड, ऐसा करेंगे। डॉट इनर टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू, ये यहाँ से न्यू लाइन में आ गया था, मतलब सेम लाइन में आ गया था, न्यू लाइन में कर देते हैं। और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे, ये हमें लिखना है, यहाँ पे भी हम डायनेमिक करेंगे चीज़ों को, तो हम ये लगाएंगे बैकटिक्स यानी कि स्ट्रिंग टेम्पलेट लिटरल यूज़ करेंगे, और फिर यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाएंगे, और /3 तो हमारा हार्ड कोडेड रहेगा और कंप्लीटेड भी हार्ड कोडेड रहेगा। हमें बस इसके अंदर कंप्लीटेड गोल काउंट, यहाँ पे जो भी गोल का काउंट है वो यहाँ पे दे देना है, और यही सेम चीज़ हमें इधर करना है और एकदम ऊपर भी करना है। ऊपर यानी कि जैसे ही हमारा पेज रिलोड हो वैसे ही ये भी चीज़ हो जाए यहाँ पे। तो अभी देखो 3 आउट ऑफ 3 कंप्लीटेड आ रहा है, ठीक है, एकदम हो गया मस्त। अगर हम इसको चेंज करेंगे तो 2 आउट ऑफ 3, 1 आउट ऑफ 3 कंप्लीटेड, 0 आउट ऑफ 3 कंप्लीटेड, और पूरा गया, ठीक है। तो इतना सही है, हमने प्रोग्रेस बार भी बना लिया है, सब कुछ बना लिया है। अब हम इसके अंदर चलो सही असली का गोल सेट करते हैं, और यहाँ पे ये देखो इसको भी फिक्स करना है। अगर हमने ऐसा लॉजिक लगाया है कि देखो, हमने ऐसा लॉजिक लगाया है कि अगर हमारा सारा, जब तक हमारा कंप्लीट नहीं है तब तक हम उसको अनचेक नहीं कर सकते हैं, है ना, अनचेक या चेक कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो 1 मिनट में इन सबको क्लियर कर देता हूँ। तो हमने ऐसा लॉजिक लगाया, जब तक पूरा कंप्लीट नहीं है तब तक उसको क्लियर मतलब चेक नहीं कर सकते हैं। तो एक बार अगर कंप्लीट कर देते हैं फिर उसके बाद हम चेक या अनचेक कर सकते हैं, है ना। देखो हमने चेक किया, ये हो गया, ये हो गया, लेकिन एक बार चेक होने के बाद हम इसको क्लियर नहीं कर सकते हैं। ऐसा हमें लॉजिक लगाना होगा कि एक बार अगर तुमने इसको क्लियर कर दिया, यानी कि क्लियर नहीं, अगर तुमने इसको कंप्लीट कर दिया, चेक कर दिया, तो क्लियर नहीं कर सकते हो। अगर तुम्हें क्लियर करना है तो इसको अनचेक करना होगा, अनचेक करके क्लियर कर सकते हो या फिर चेंज कर सकते हो गोल को। तो ऐसा लॉजिक अभी हम लगाएंगे। उसके पहले एक बार हम गोल्स को सही से सेट करते हैं। एक बार हम गोल्स को सही से सेट करेंगे। क्या गोल्स रहेंगे हमारे, जो हमारे फिग्मा के अंदर थे वो सारे गोल्स सेट करते हैं। कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट टुडे, आज तो इसको कंप्लीट करके ही रहना है, ठीक है। उस दिन नहीं कंप्लीट हुआ था, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे कर देता हूँ सारे गोल्स को ऐड। प्रैक्टिस इवेंट लिसनर इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ये 3 गोल्स ऐड कर लिए हमने। अब जैसे इसको क्लिक करेंगे कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब हम ऐसा करते हैं, एक बार कंप्लीट अगर कर लिया है तो जो एलिमेंट कंप्लीट हो गया है, जो एलिमेंट बोल रहा हूँ, जो चेकबॉक्स कंप्लीट हो गया है या फिर जो गोल कंप्लीट हो गया है, उसको फिर एडिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एडिट करने के लिए अनचेक करना होगा, तब एडिट कर सकते हैं। तो ये कैसे करेंगे, और फिर ये देखो यहाँ पे ये कुछ लॉजिक का गड़बड़ है, ठीक है। ये अभी ये क्या हुआ है, अगर हम एप्लीकेशन टैब के अंदर आके देखेंगे तो ये हमारा सेकंड जो गोल है, इधर कंप्लीटेड ट्रू दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर वो कंप्लीटेड नहीं है, ठीक है। तो यूआई का हमारा सिंक नहीं बैठ रहा है सही से, ये उल्टा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। जब हम फॉल्स कर रहे हैं तो ये ट्रू हो रहा है। हाँ, उसको भी हम देख लेंगे कैसे है, ऐसा क्यों हो रहा है। एक बार हमने रिलोड कर दिया तो फिर ये काम कर रहा है, ठीक है। अभी आगे चल के देखेंगे, अगर फिर से होता है वैसा कुछ तो उसको फिक्स कर देंगे। हमें क्या करना है अभी, इसको हमें नॉन एडिटेबल बनाना है अगर वो कंप्लीटेड है तो कैसे बनाएंगे। चलो यहाँ पे आ जाते हैं, हम इधर आएंगे अपने इसके ऊपर, हम यहाँ पे इनपुट इवेंट लगा दिए हैं, है ना। हमने यहाँ पे इनपुट कहाँ पे इनपुट इवेंट यहाँ पे लगाया, और हम इनपुट की वैल्यू को तुरंत अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम अपडेट करने से पहले हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे हम सीधा अपने गोल्स के अंदर अपडेट कर रहे हैं, है ना। तो हम एक चीज चेक कर सकते हैं, इफ अगर कंप्लीटेड है तो अगर हम यहाँ पे आके करेंगे कंप्लीटेड, ये यही वाला लॉजिक यहाँ पे भी हम लगाएंगे, तो यानी कि हम यहाँ पे ऑलरेडी कंप्लीटेड वाला, मतलब हम इस दूसरे वाले इनपुट मतलब यहाँ पे लगा रहे हैं अलग से क्लास के लिए, तो वही वाला सेम लॉजिक
इधर कॉपी करेंगे, मतलब इफ वाला लॉजिक सेम रहेगा। अगर कंप्लीटेड है तो उसके अंदर हमें क्या करना है, हमें वैल्यू को अपडेट नहीं करना है। जो भी यूजर अगर टाइप कर रहा है कुछ भी, तो अभी उसको टाइप भी नहीं करने देना है। इफ अगर ऐसा है तो इनपुट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, अगर हम ऐसा कर देंगे तो फिर ये चेंज नहीं हो पाएगा। यहाँ पे ये चेंज हो रहा है, एक मिनट, हमें इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू नहीं करना है। अगर ऐसा है तो हमें इसकी वैल्यू को चेंज करके ये चीज कर देना है, ये जो वैल्यू थी, और फिर इसका डॉट नेम कर देना है, और फिर यहां से हमें कर देना है रिटर्न। ठीक है, रिटर्न अगर ऐसा कर देंगे तो फिर अगर यूजर टाइप करेगा तो भी ये टाइप हो रहा है। एक मिनट मुझे देखना पड़ेगा। सही है, ये हमने अनकम्प्लीट कर दिया ना, इसको एक बार कंप्लीट कर देंगे तो फिर नहीं टाइप होगा। तो फिर ये हो गया जो हमने हार्ड कोड करके कर दिया है। ठीक है, तो सही है। इसको अगर हम अभी टाइप करना चाहेंगे तो अभी टाइप नहीं हो रहा है, यानी कि ये कंप्लीटेड है। ठीक है, तो अभी हम इसको टाइप नहीं कर पा रहे हैं। अगर हमें टाइप करना है तो इसको अनचेक करना होगा, फिर इसको टाइप करना होगा। ठीक है, तो अभी हमने इसके ऊपर वो लगा दिया कि अगर यूज़र ने कुछ भी कंप्लीट कर दिया है कोई भी टास्क को, तो हमें उसको टाइप नहीं करवाना है, फिर से टाइप करने नहीं देना। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अगर कंप्लीटेड है तो उसके अंदर की जो वैल्यू है, ठीक है, जो इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू या फिर इनपुट डॉट वैल्यू भी कर सकते हैं। इनपुट डॉट वैल्यू अगर कर देंगे, ऑल गोज डॉट इनपुट आईडी डॉट नेम, यानी कि जो हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी करंट स्टोर्ड वैल्यू है वही वैल्यू यहाँ पे दिखा देनी है। तो यहाँ पे हम उसकी वैल्यू को खुद से सेट कर दे रहे हैं। यहाँ पे अगर हम जैसे ही टाइप करने की कोशिश करेंगे, ये टाइप नहीं हो रहा है। ठीक है, कुछ भी टाइप कर रहे हैं उसकी वैल्यू को हम सेट कर रहे हैं, और यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे उसकी वैल्यू यहाँ पे करके नहीं दिखा रहा है, लेकिन बिहाइंड द सीन्स उसकी वैल्यू को हम सेट कर रहे हैं। तो हमने ऐसा बता दिया है, अगर इनपुट कंप्लीटेड है तो उसकी वैल्यू को अपडेट नहीं करना है। उसकी वैल्यू को ना तो यहाँ पे अपडेट करना है और ना ही नीचे अपडेट करना है। यानी कि हमने यहाँ पे रिटर्न लगा दिया। अगर रिटर्न नहीं लगाते, अगर मैं यहाँ पे रिटर्न नहीं लगाता हूँ, एक बार रिटर्न लगा के मैं दिखाता हूँ। रिटर्न लगा रहने देते हैं, और फिर हम फर्स्ट वाले इनपुट को देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, और हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं, इधर कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे रिटर्न लगा दिया है। लोकल स्टोरेज तक ना तो अपडेट हो रहा है चीज़ें, ना तो हमारे एरे के अंदर अपडेट हो रही हैं। लेकिन अगर हम वैसा नहीं करते हैं तो देखो क्या हो रहा है, ये देखो चीज़ें अपडेट हो रही हैं। ठीक है, चीज़ें अपडेट हो रही हैं। तो इसीलिए हमने रिटर्न लगा दिया है। तो रिटर्न लगाने से वो पूरा रिटर्न हो जाता है। ठीक है, तो रिटर्न हो गया, और फिर इसको कंप्लीट कर देंगे, और फिर अब हम नहीं टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी वैलिडेशन लगा दी है कि एक बार अगर कंप्लीट हो जाता है तो कुछ भी हमें टाइप नहीं करने देना है यूज़र को। तो ऐसा हो गया है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब क्या चीज़ बाकी है, अभी आप बताओ क्या बाकी है। यहाँ पे अगर फिग्मा के अंदर आके देखोगे तो यहाँ पे कुछ कमेंट्स लिखे हैं, जैसे कि जब हमारा एम्प्टी रहता है तब ये हमारा गोल दिखता है। जब एम्प्टी के अलावा ऐसा हो जाता है, जब 2 हो जाता है, अगर यहाँ पे हवर करोगे तो यहाँ पे मैंने कुछ कमेंट्स डाल रखा है कि अगर 1 है, मतलब 3 में से 1 कंप्लीटेड है, तो ये कोट लिख के आना है, वेल बिगन इज हाफ डन। और अगर तीनों हो जाता है तो ऐसा लिख के आना है, यू जस्ट कंप्लीटेड ऑल द गोल्स, टाइम फॉर चिल। ठीक है, तो ऐसा हमें चेंज करना है एक एक करके। अब आप बताओ, ये मैं करूं या आप खुद से करोगे? आपके लिए असाइनमेंट दे दूं तो आप इसको एज अ असाइनमेंट समझो, लेकिन मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करना, इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ये जो गोल है, जब 0 रहेगा तब ये रहेगा बाय डिफॉल्ट, 1 होगा तब दूसरा होगा, 2 होगा तो दूसरा होगा, है ना। देखो ये, हाँ वही 1 होगा तो 1 होगा तो ये रहेगा, 2 रहेगा तो ये 2 को ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो और फिर 3 का अलग लिखा है। तो हम इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, इसको हम एक एरे के अंदर स्टोर कर लेते हैं, सारे गोल, सारे कोट्स को। मैं ये कर लेता हूँ, कॉन्स्ट ऑल कोट्स,
कॉन्स्ट ऑल कोट्स इज इक्वल टू एक एरे के अंदर स्टोर कर लेते हैं, जो हमारा जीरो वाला है उसको भी एरे के अंदर स्टोर कर लेंगे, यानी कि ज़ीरो यानी कि जब कोई भी कंप्लीट नहीं है। फिर जब दो कंप्लीट है तो क्या गोल है यहाँ पे, दो नहीं एक कंप्लीटेड है तब क्या गोल है, एक के लिए ये है गोल, वेल बिगन इज हाफ डन, ये वाला गोल है। तो इसको भी हम स्ट्रिंग के अंदर डाल देते हैं। फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद जब दो कंप्लीटेड है तब ये गोल है, ठीक है। जस्ट अ स्टेप अवे, बस केवल एक स्टेप बचा है, बाकी सारा गोल तुमने कंप्लीट कर लिया है। फिर उसके बाद जो लास्ट गोल है तो ये तुमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो ये सारे गोल्स को हमें दिखाना है एक एक करके। अब इसको कैसे दिखाएंगे, आप सोचो कैसे दिखा सकते हैं, आप लॉजिक लगाओ कैसे दिखा सकते हैं। इजी है वैसे तो, यहाँ पर हाँ, यहाँ पर अगर हम ज़ीरो गोल्स को कर देते हैं, ये सारे गोल्स को अनचेक कर देते हैं, तो हमने एक वेरिएबल ऑलरेडी बना के रखा है, ये कंप्लीटेड गोल्स काउंट, ठीक है। तो कंप्लीटेड गोल्स काउंट अगर अभी देखेंगे तो ये 1 है, अगर सबको हटा देते हैं तो देखोगे तो 0 हो जाता है। यानी कि हम उसी वेरिएबल का यूज़ करके हम इस चीज़ को दिखा सकते हैं आराम से। तो चलो दिखाते हैं, हमें इसको किसके अंदर दिखाना है। ये है हमारा लेबल, प्रोग्रेस लेवल। तो इस एलिमेंट को हमें सेलेक्ट करना होगा, ऑलरेडी हमने सेलेक्ट नहीं किया है, तो एरर लेवल सेलेक्ट किया, प्रोग्रेस लेवल नहीं किया। कॉन्स्ट प्रोग्रेस लेवल इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर लेबल, ये हो गया। अब इसका इनर टेक्स्ट हमें सेट करना है वहां से उठा के, बहुत ही इजी है। जैसे हम ये सारी चीज़ें सेट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें, वैसे ही हमें ये भी सेट करना होगा। डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू, हमें डायनेमिकली सेट करना होगा। कैसे, यहाँ से उठाना होगा ऑल गोल्स, ठीक है, बस ऑल गोल्स, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर डाल देना है कंप्लीटेड गोल्स काउंट, दैट्स इट। यहाँ पे डाल देना। और यही सेम चीज़ हमें जब ये चेक और अनचेक कर रहे हैं ना, यहाँ पे इधर, तो ये हमने कर दिया है इधर, और हमारा कोड हो गया काफ़ी बड़ा, लेकिन काफ़ी मस्त कोड हो गया है। अभी हम इसको अगर चेक करेंगे तो देखो ये वेल बिगन इज हाफ डन, ठीक है, तुमने स्टार्ट कर दिया, समझ लो आधा कंप्लीट है। अब फिर दूसरा अगर क्लिक करेंगे, जस्ट अ स्टेप अवे कीप गोइंग, ये हो गया। और इसको अगर क्लिक कर देंगे तो ओ हाँ, इसको कैसे पढ़ेंगे, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ इसको जानबूझ के, क्योंकि मुझे पता नहीं कैसे पढ़ेंगे। वाह वाह यू जस्ट कंप्लीटेड ऑल गोल्स। इसको एक बार मैं गूगल सर्च करता हूँ, देखते हैं कैसे पढ़ते हैं। अरे ये तो पूरा गाना आ गया, प्रोनाउंसिएशन वाव है। Whoa. ये तो वाव है, मुझे पता ही नहीं था, तो वाव पढ़ देते हैं, लेकिन स्पेलिंग बहुत ही अलग है। तो वाव यू जस्ट कंप्लीटेड ऑल द गोल्स, ठीक है, टाइम फॉर चिल। और फिर ये डी है, डी नहीं एक्चुअल में स्माइल है, स्माइली का फेस है, स्माइल कर रहा है इमोजी। तो हमने प्रोजेक्ट लगभग कंप्लीट कर दिया है ना, प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट कर दिया, और हमने ऐसा बना दिया कि जो भी गोल कंप्लीटेड है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर हमें चेंज करना है तो उसको अनकम्प्लीट करना होगा एक बार, फिर हम उसको चेंज कर सकते हैं। ये फिर एक बार कंप्लीट कर दिया, फिर नहीं चेंज कर सकते हैं। तो इतना सारा कुछ हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। अब आप बताओ कुछ बाकी है तो। अब वैसे आप कैसे बताएंगे, मैं तो वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो कुछ बता सकते हैं, कभी कर देंगे आने वाली वीडियो में, कोई नया फीचर ऐड कर देंगे यहाँ पे। तो इतना हो गया। और देखते हैं नीचे वाला ये जो है, तो यहाँ पे भी अलग अलग कोट्स लिखे हैं। मूव वन स्टेप अहेड टुडे, कीप गोइंग, यू आर मेकिंग ग्रेट प्रोग्रेस। अब इसको आप ट्राई करना, लेकिन जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर क्या रहेगा यहाँ पे, कुछ भी, ठीक है।
चाहो तो यही एक ही चीज़ रखो, चाहो तो कुछ ऐड कर सकते हो। अगर यूज़र स्टार्ट कर देता है काम करना तो स्टार्ट कर सकते हो, कीप गोइंग यू आर मेकिंग ग्रेट प्रोग्रेस, ऐसा कुछ। तो आप देखो, ट्राई करो कैसे कर सकते हो, ठीक है। आप उसके लिए भी चाहो तो एक डिफरेंट एरे बना सकते हो, ऑल बॉटम कोट्स, या चाहो तो इसी एरे में भी कर सकते हो, उसका भी तरीका है। उसके लिए भी अगर अलग अलग कोट होते सबके लिए तो मैं इसी में कर देता। चलो एक बार मैं देखता हूँ, सोचता हूँ क्या चीज़ बाकी है इसमें, कुछ भी इनकम्प्लीट तो नहीं है। तो अभी यहाँ पे ज़्यादा कुछ मुझे दिख नहीं रहा है। एक चीज़ मुझे ये दिख रहा है कि अगर हम एक गोल को सारे में से किसी भी, मान लो सारे गोल्स को ऐड करके सारे को कंप्लीट कर दिया, फिर एक को अगर हम रिमूव कर देते हैं तो एक रिमूव हो जाएगा पूरा का पूरा। अब यहाँ पे वो वाला अगर हम लॉजिक अप्लाई करें तो ये हमने किया था कि जब सारे गोल्स ऐड होंगे तभी हम कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी ऐसा हो गया कि एक ही गोल, मतलब एक गोल ऐडेड नहीं है फिर भी दो गोल्स कंप्लीटेड हैं। तो इसको आप देखो कैसे आप हैंडल कर सकते हो, खुद से ट्राई करना, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमने सारे को स्टार्टिंग में ऐड कर दिया था फिर हमने इसको रिमूव किया था। आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि एकदम से एम्प्टी ना हो, ऐड जब मैं रिमूव करने जाए तो कम से कम एक बचा रहे, अगर कोई भी चेक है ऑलरेडी। नहीं तो ये ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप चेक करो, अनचेक करो, काम कर रहा है। और दूसरा चीज़ ये है कि जब हम इसको छोटा करते हैं, जैसे हम छोटा कर रहे हैं तब ये ऐसे होता है। हम यहाँ पे जो एक बार स्लो करके मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे 2 सेकेंड्स में कर देता हूँ, ये 25 सेकेंड्स हो जाएगा, बहुत स्लो हो जाएगा। ये जब हम 2 सेकेंड्स करते हैं तो ये देखो हमारा टेक्स्ट आ रहा है ना, वो ब्रेक होके आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये एक काम कर सकते हैं, इसकी जो विड्थ है, विड्थ कर सकते हैं मैक्स कंटेंट, मैक्स कंटेंट, यस, इसकी मिन विड्थ कर देंगे, मिन विड्थ मैक्स कंटेंट। तो फिर अगर हम चेक अनचेक करेंगे तो ये देखो आराम से जा रहा है और वो ऐसा टूट नहीं रहा है। वर्ड्स में, वर्ड्स बोल रहा हूँ किस में, मतलब अलग अलग लेटर्स में टूट नहीं रहा है, नहीं तो वो टूट रहा था, ठीक है। तो ये सही है। अब इसका जो टाइम है एनिमेशन का, इसका टाइम हम बढ़ा देते हैं, बढ़ा नहीं घटा देते हैं, यानी कि स्पीड को हम बढ़ा देते हैं। तो ये हो गया। तो अब आपको क्या लगता है, ये हमारा एप्लीकेशन बन के रेडी है या अभी कुछ चीज़ बाकी है यहाँ पे? अगर हम यहाँ पे सब कुछ करते हैं, डिलीट करते हैं, ऐड करते हैं, कुछ भी करते हैं, एकदम सही से काम कर रहा है। तो आप बताओ, आप गेस करो कि कंप्लीट है कि रेडी है। कंप्लीट है कि रेडी है, ऐसा नहीं है, मतलब कंप्लीट है कि कुछ बाकी है इसमें। तो अभी इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये बाकी है कि अगर कोई यूज़र पहली टाइम इसको यूज़ करेगा तो उसके पास ये लोकल डेटा नहीं रहेगा, है ना, ऑल गोल्स ये नहीं रहेगा। तो हमने जब भी जो भी अभी काम किया है पूरा लोकल डेटा के बेस पे किया है। अगर हम इसको डिलीट कर दें एक बार के लिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ आके, और फिर यहाँ पर हम रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखो ये हमारे कंसोल में ही एरर आ गई है। और मान लो हम कंसोल नहीं खोल के रखे हैं और हम यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, मैं कोई भी गोल लिखता हूँ, कुछ भी ऐड करता हूँ और मैं चेक कर रहा हूँ, ये अभी बोल रहा है कि सेट ऑल गोल्स, और फिर से मैं ये चेक कर पा रहा हूँ। और मैं अगर रीलोड करता हूँ तो फिर सारा डेटा गया, क्योंकि हमारे इस कंसोल में एरर आ रही है तो वो आगे डेटा को ऐड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे फिक्स करें, ये क्या एरर आ रही है देखते हैं एक बार। तो ये एरर आ रही है अभी हमारे, जब इसमें लोकल स्टोरेज में कोई भी डेटा नहीं है, हमारा ये लोकल स्टोरेज है, पूरा डेटा एम्प्टी है, खाली है सब कुछ। तो ये क्या कर रहा है, हम यहाँ पे हमने लिखा है कि अगर लोकल स्टोरेज में कोई भी डेटा नहीं है यहाँ से, तो इसके अंदर एम्प्टी ऑब्जेक्ट असाइन कर दो। तो ठीक है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट हम असाइन कर देते हैं। तो एम्प्टी ऑब्जेक्ट जब असाइन कर दिया है तो यहाँ पर ये जो नेम है, ठीक है, ये अभी ये किस लाइन पे एरर आ रही है पहले हमें ये देखना है। हमें एरर को, चलो अब देखते हैं कैसे डिबग करते हैं, ठीक है। तो डिबगिंग चलो थोड़ा सा सीख लेते हैं यहीं पे कि कैसे इस एरर को पकड़ेंगे। तो सबसे पहली बात, ये एरर जो आ रही है लाइन नंबर 51 से आ रही है। तो हम लाइन नंबर 51 अपने कोड के अंदर यहाँ पे आके देख सकते हैं इधर। तो इधर से ये एरर आ रही है, ये बोल रहा है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग नेम, यानी कि ये नेम प्रॉपर्टी को रीड नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके आगे की चीज़ अनडिफाइंड है। अब ये अनडिफाइंड होगी ही, है ना।
अब ये अनडिफाइंड क्यों होगी, क्योंकि ऑल गोल्स अभी एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर हम फर्स्ट को एक्सेस करें, सेकंड को, थर्ड को, अनडिफाइंड ही आएगा। और फिर उसके आगे अगर हम नेम को एक्सेस करने जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, एक बार यहाँ पे आके स्क्रिप्ट डॉट जेएस ये जो 51 दिखा रहा है इस पर अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें सोर्सेज टैब के अंदर लेके जाता है ये। तो हम यहाँ पे डीबगर लगा सकते हैं, ये डीबगर यानी कि ब्रेक पॉइंट लगा सकते हैं। तो अगर हम रीलोड करेंगे पेज को तो एरर आने से पहले ही हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे जाके रुक जाएगा। ये एक बार सोर्सेज टैब में जाते हैं, एक बार रीलोड करेंगे तो ऑटोमेटिक वो सोर्सेज टैब में चला जाता है और यहाँ पे आके रुक गया है। तो अभी ऑल गोल्स देखो एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये सारा ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप है, इसको हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। लेकिन ये एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है ऑल गोल्स। और फिर उसके ऊपर जब ये अनडिफाइंड मतलब id डॉट इनपुट, इनपुट डॉट id, अगर ये हम देखें तो इसकी वैल्यू होगी इसकी वैल्यू होगी फर्स्ट या सेकंड। फर्स्ट टाइम अगर ये लूप कर रहा है तो फर्स्ट होगी इसकी वैल्यू। अभी जैसे कि ये इनपुट है ना, अगर थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो ये तो इसके अंदर आ गया है, इसको एक बार मुझे फिर से रन कर देना पड़ेगा, फिर से मैं रिलोड करता हूँ। तो ये इनपुट जो है, इनपुट डॉट id हमें ये मिल जाएगा, फर्स्ट डॉट id कहाँ गया, ये है ज़्यादा आगे में निकल गया, इनपुट डॉट id ये फर्स्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर अभी हम फर्स्ट को अगर एक्सेस करने जाएंगे तो हमें एम्प्टी ऑब्जेक्ट रहेगा और फिर ये पूरा का पूरा अनडिफाइंड हो जाएगा। अब फिर अनडिफाइंड डॉट नेम अगर करेंगे तब वही एरर आती है जो कि हमारे इस कंसोल में आ रही है। अभी क्या आ रही है, अगर हम अनडिफाइंड डॉट समथिंग करेंगे, कुछ भी कर देते हैं, तो कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग, ये रीडिंग SLKDFJAKL, ठीक है, तो जो भी मैंने लिख दिया है तो वही एरर आ रही है क्योंकि हमने अनडिफाइंड के ऊपर प्रॉपर्टी को एक्सेस करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे मैं सोर्सेज टैब को एक बार लेके आता हूँ पास में, ये है सोर्सेज टैब, तो यही एरर आ रही है। तो हमें इसको ऐसा करना है कि ये चीज़ अनडिफाइंड ना हो और नेम भी अनडिफाइंड ना हो, ठीक है, हमें ऐसा करना है। तो हमें ऐसा कर देना है कि हम यहाँ पे स्टार्टिंग में एकदम से एम्प्टी ऑब्जेक्ट नहीं सेट करेंगे। स्टार्टिंग में अगर कुछ भी नहीं है तो हम एक ऐसा ऑब्जेक्ट सेट करेंगे जिसके अंदर फर्स्ट वाला भी है, ठीक है, फर्स्ट वाला वो है, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट है पूरा, और फिर उसके अंदर नेम है, नेम के अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग कर देते हैं और कंप्लीटेड, कंप्लीटेड को कर देते हैं फॉल्स क्योंकि स्टार्टिंग में ही फॉल्स रहेगा ये। तो ये हो गया फर्स्ट नेम, मतलब फर्स्ट के लिए हो गया है। अब सेकंड और थर्ड के लिए भी ऐसे ही कर देंगे, इसको बोल देंगे सेकंड और फिर इसको बोल देंगे थर्ड। तो यानी कि एकदम स्टार्टिंग में हम इसकी वैल्यू हम कुछ सेट कर रहे हैं। तो अब इस केस में ये एरर नहीं देगा। अब ये डिबगर को हम हटा देते हैं और हम एक बार रिलोड करेंगे अगर अपने पेज को तो ये कोई भी एरर नहीं दे रहा है। और अगर हम यहाँ पर अपने एप्लीकेशन के अंदर आएंगे तो अभी हमारे एप्लीकेशन के अंदर कुछ भी नहीं है, एकदम से एम्प्टी है। लेकिन जैसे ही हम टाइप करना स्टार्ट करेंगे हमारे एप्लीकेशन यानी कि लोकल स्टोरेज के अंदर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जैसे हम स्टार्ट करना टाइप करेंगे ये हमारे लोकल स्टोरेज में आना शुरू हो जाएगा। तो हमने इस चीज़ को भी फिक्स कर दिया और यहाँ पे फर्स्ट हमने केवल टाइप किया है फर्स्ट का, लेकिन सेकंड थर्ड का ऑटोमेटिकली आ गया है क्योंकि यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में ही सेकंड थर्ड की चीज़ों को एम्प्टी करके रखा है। तो ये सारा कुछ आ गया फर्स्ट सेकंड थर्ड का भी। तो एक काम हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर जो हम कंप्लीटेड को ऐड कर रहे हैं, कंप्लीटेड फॉल्स, इस चीज़ को हम रिमूव कर सकते हैं ताकि हम जब टाइप कर रहे हैं तो ये कंप्लीटेड फॉल्स ना जाए उसके अंदर, मतलब क्योंकि ऑलरेडी हमने कंप्लीटेड फॉल्स यहाँ पे दे दिया है ऊपर ही यहाँ पे, तो दोबारा से सेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई एरर भी नहीं आएगी, बस हमारा एक लाइन का फालतू में कोड रहेगा जिसका कोई मतलब नहीं है। तो कंप्लीटेड फॉल्स हमने स्टार्टिंग में ही दे दिया है यहीं पे। तो अभी जैसे से हम वैल्यू को एंटर करते जाएंगे वो अपडेट होता जाएगा। देखो ये सब कुछ अपडेट हो रहा है और यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ी है। यहाँ पे कंप्लीटेड फॉल्स, यहाँ पे हमने कंप्लीटेड फॉल्स तो हटा दिया है, लेकिन फिर इसको हमें इस तरह से नहीं सेट करना होगा, नहीं तो ये गायब हो रहा है, ये देखो गायब हो रहा है। तो हमें इसको ऐसा करना होगा, ये यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंज करना होगा। चाहे तो अगर कंप्लीटेड फॉल्स ऐसे ही रख देंगे तो कोई भी चेंज नहीं करने की ज़रूरत है,
लेकिन इसको भी हम थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, कंप्लीटेड फॉल्स हटाते हैं और ये यहाँ पर हम करेंगे कुछ इस तरह से, डॉट नेम इज इक्वल टू इनपुट डॉट वैल्यू। तो ये एक लाइन में हो गया हमारा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, जब भी यूज़र इनपुट कर रहा है तो हम उसका फर्स्ट सेकंड थर्ड इसको हम चेक कर रहे हैं कौन सा है, फिर उसके डॉट नेम को अपडेट कर रहे हैं बस, हम पूरे ऑब्जेक्ट को नहीं अपडेट कर रहे हैं। तो अभी एक बार हमें इसको डिलीट करना पड़ेगा, इस पूरे चीज़ को मैं डिलीट कर देता हूँ और फिर हम कुछ टाइप करना स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने लिखा है हेलो, ठीक है, तो ये आ गया और इसको भी मैं लिखता हूँ, ये आ रहा है, और ये लिख दिया मैंने, ये आ गया, ठीक है। और ये कंप्लीटेड हमारा फॉल्स है ऑलरेडी यहाँ पे, तो ये सही है। अगर हम इसको चेक और अनचेक करें तो ये देखो ट्रू हो रहा है यहाँ पे सेकंड वाला, और फिर थर्ड को करते हैं तो थर्ड वाला भी ट्रू हो गया, ये ट्रू फॉल्स भी हो रहा है सही से। अभी हमारा ये एकदम सही से बन गया है। अब हमारा लोकल स्टोरेज नहीं होगा तो कोई एरर नहीं आएगी। अगर हम यहाँ से डिलीट भी कर देते हैं चीज़ों को तो कोई एरर नहीं आएगी। हम रिलोड करेंगे एकदम नई फ्रेश एप्लीकेशन जैसे होती है वैसे ही रन होगा। अब इसको फिक्स करने का एक और भी तरीका था जिसका यूज़ करके हम फिक्स कर सकते थे। तो वो तरीका क्या है, वो तरीका भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर मान लो ये हो गया फर्स्ट तरीका, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट तरीका, लेकिन इसको मैं कॉपी करके कमेंट कर देता हूँ। दूसरे तरीके में थोड़ी सी और ज़्यादा मेहनत है। यहाँ पर हमने बस केवल एम्प्टी ऑब्जेक्ट की जगह पे कुछ और चीज़ें ऐड कर दी हैं, मतलब स्टार्टिंग की सारी वैल्यूज़ ऐड कर दी हैं एम्प्टी, तो कोई एरर नहीं आ रही है। दूसरा तरीका क्या है कि हम यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे जहाँ पर हमें एरर मिल रही है। तो हमें एरर मिल रही है लाइन नंबर 67 से, तो इसको अगर क्लिक करेंगे तो ये लाइन नंबर 67 हो गई है। तो बीच में हमने कुछ चीज़ें ऐड की हैं इसीलिए लाइन नंबर चेंज हो गई है। एक बार 67 पे आ जाएं तो देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर ये एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है ना, ये एक्सेस करने की कोशिश क्या कर रहा है, ये इनपुट डॉट फर्स्ट, ठीक है, ये इनपुट डॉट फर्स्ट, हम जैसे हमारा पूरा एप्लीकेशन रिलोड होगा सारे इनपुट फील्ड्स पे ये हमारा लूप हो रहा है, लूप होके उसकी फर्स्ट की वैल्यू को हम चेक कर रहे हैं और इनपुट के अंदर डाल रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगा देंगे, इफ अगर ये चीज़ एग्जिस्ट करता है, यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये सारा कुछ है, तभी इस नेम को सेट करो। तो इतना करने से काम नहीं चलेगा, लेकिन एरर में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो ये अभी जो एरर था इसके पहले, एक बार हम इसको इधर कर देते हैं, तो एरर था लाइन नंबर 68 से, ठीक है, और ये बोल रहा था अनडिफाइंड की प्रॉपर्टी नेम को एक्सेस नहीं कर पा रहा है। लेकिन जब हम इफ कंडीशन के अंदर डाल देते हैं इसको तो लाइन नंबर 70 पे एरर चली गई, यानी कि एरर फिर अभी यहाँ पे नीचे है, तो ये एरर नीचे है। तो अभी हमें क्या करना है, इस इफ कंडीशन को हम इसके अंदर डाल देते हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर हमारा, देखो ये यहाँ पर हमने डाल दिया, तो ये कंप्लीटेड तभी चेक होगा जब हमारा ये पूरा अवेलेबल होगा, यानी कि फर्स्ट सेकंड या थर्ड ऑब्जेक्ट जब अवेलेबल होगा तब उसके ऊपर हम कंप्लीटेड चेक कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम क्लास को ऐड करेंगे। तो अभी देखो ये एरर जा चुकी है। अब अगर हम कुछ टाइप करते हैं तो हो सकता है एकदम से फुल प्रूफ ना हो, लेकिन एक बार ट्राई करते हैं। तो देखो ये एरर आ गई टाइप करते ही, तो ये एरर आई है लाइन नंबर 79 से। तो 79 में एक बार देखते हैं क्या है एरर, मतलब क्या है हमारा कोड। तो 79 पे है ये, और यहाँ पर हमने लिखा है जैसे ही मतलब इनपुट हम करवा रहे हैं तो इनपुट का हम फर्स्ट ले रहे हैं और फिर उसका कंप्लीटेड, ठीक है, ये हम कंप्लीटेड लेके अगर कंप्लीटेड है तो हम कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी हमें किसी लॉजिक के अंदर लिखना होगा। तो यहाँ पर हमें ये लिखना है, इसको हमें इस तरह से कर देना है। यहाँ पर मैं एक एंड लगा देता हूँ तो शायद ये फिक्स हो जाए। एक बार टाइप करते हैं हम, तो भी ये फिक्स नहीं हुआ है। ये अभी एरर आ रही है 84 पे, लाइन नंबर 84 कहाँ है, ये चीज़ है लाइन नंबर 84। तो इसको भी एक इफ कंडीशन में डालना पड़ेगा कि अगर हमारे पास ये नेम चीज़ एग्जिस्ट, नेम नहीं, इतना पूरा ऑब्जेक्ट है तभी हमें इसको डालना है, ठीक है। तो इसको भी हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर डाल देते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं मतलब एक इफ कंडीशन के अंदर डाल देते हैं। इफ
ये देन, और यहाँ पे हमें करली ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास एक ही स्टेटमेंट है तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ये काम करेगा। ठीक है, अब फिर से टाइप करते हैं अगर, तो ये चल रहा है। एक बार एप्लीकेशन टैब में आके देखते हैं, तो यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है। मैंने टाइप किया है, ये भी अपडेट नहीं हो रहा है। एक बार मैं डिलीट कर देता हूँ इसको, फिर से देखते हैं। एक बार मैं टाइप करना स्टार्ट करता हूँ, एक बार रिलोड कर देते हैं, तो ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट ही आ रहा है यहाँ पे। तो अभी कोई तो दिक्कत है यहाँ पे। इफ इनपुट डॉट आई डी, तो यहाँ पे हमें इफ एल्स और इफ और एल्स दोनों लगाना पड़ेगा। यहाँ पर अगर ये वैल्यू है, ठीक है, अगर ये पूरा ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है तो उसकी नेम प्रॉपर्टी को अपडेट कर दो। अगर ये नहीं है तो एल्स हमें लगाना पड़ेगा, और एल्स के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट को असाइन करना पड़ेगा। ठीक है, इसका इज इक्वल टू एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट, और एम्प्टी ऑब्जेक्ट नहीं, एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर हम नेम प्रॉपर्टी को यहाँ पे डाल देंगे इस तरह से। ये हमें इस तरह से नहीं, ये इस तरह से डालनी है, ये नेम प्रॉपर्टी हो जाएगी। और फिर यहाँ पे हम कंप्लीटेड भी डालेंगे, कंप्लीटेड इज इक्वल टू फॉल्स। तो हमें इतना करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं काम करता है कि नहीं। एक बार आ जाते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं, एक बार रिलोड करेंगे। तो मैं लिखता हूँ हेलो, तो ये चल रहा है सही से। और मैं इसको लिखता हूँ, ये भी चल रहा है, सेकंड वाला भी, थर्ड वाला भी चल रहा है। एक बार मैं ट्रू फॉल्स करता हूँ, तो ये भी चल रहा है सही से। और फिर मैं एक बार रिलोड करता हूँ, तो भी चल रहा है, और ये सारा अभी एकदम सही से चल रहा है। अगर मैं एडिट करता हूँ तो ये भी हो रहा है। तो अभी हमने इसको दूसरे तरीके से इफ़ एल्स का यूज़ करके, इफ़ कंडीशन लगा के हमने फिक्स कर दिया है। हमने ये चेक किया है कि अगर हमारा एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, अगर वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है, तो एक नया ऑब्जेक्ट वहाँ पे असाइन कर दो उस पर्टिकुलर की के लिए। अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है तो वहाँ पे केवल वैल्यू को अपडेट करो। ठीक है, तो ये सारा हमने चेक लगा लिया। अब इसका फ़ायदा ये है, इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ पर अगर हमारे इस इनपुट फील्ड के अंदर, मतलब हमारे HTML के अंदर एक और इनपुट अगर हम लोग ऐड कर लिए होते, अगर हम एक और मान लो इनपुट ऐड कर लेते हैं और इसका नाम हम दे देते हैं फोर्थ, हमें नाम तो इसका आईडी यानी कि थर्ड फोर्थ, तो हमने यहाँ पे फोर्थ इनपुट भी दे दिया है। अब इससे जो हमने अभी कोड लिखा है, इससे क्या होगा, अगर हम फोर्थ का भी इनपुट अगर करवाते हैं तो ऑटोमेटिक तुरंत यहाँ पे फोर्थ वाला भी आ जाएगा, और फोर्थ वाला भी एकदम सही से काम करेगा। हमें ज़्यादा लॉजिक लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसकी विड्थ यहाँ पे ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, इसकी विड्थ यहाँ पे ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि हमने इसको 3 मान के ही चला था। हमने यहाँ पे 3 ही माना था स्टार्टिंग में, ये 3 ही हम यूज़ कर रहे हैं, 3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये लॉजिक फेल हो रहा है, इसको भी हम फिक्स कर सकते हैं। अभी आपका काम है कि आप ऐसा बनाओ कि ये जो लॉजिक हम लोगों ने 3 हार्ड कोड यूज़ करके किया है, इसको हम 3 हार्ड कोड ना करें, इसको भी हम डायनेमिकली उठाएं। तो आप वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, मैं अभी कर देता हूँ फिक्स। तो यहाँ पे इसको कैसे फिक्स करेंगे, हम यहाँ पर जो हमारा प्रोग्रेस नहीं, इनपुट फील्ड्स, जो हम इनपुट फील्ड, सारी इनपुट फील्ड्स को सेलेक्ट कर रहे हैं ना, उसका डॉट लेंथ अगर हम कर देंगे तो हमें कितने इनपुट फील्ड्स हैं वो सारी पता चल जाएंगी। तो हम इनपुट फील्ड्स डॉट लेंथ अगर कर देते हैं तो हमें सारी इनपुट फील्ड्स पता चल जाएंगी। और इस चीज़ को भी हम डायनेमिक कर देते हैं, डॉलर, फिर ये डाल देंगे, तो ये हो गया। और यही सेम चीज़ हमें यहाँ पे भी करना होगा, ऊपर भी हम कर रहे हैं ना, अच्छा ये ऊपर ही किया है, यही सेम चीज़ हमें नीचे भी फिक्स करना होगा। यहाँ पर चेक बॉक्स जब कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे भी कर रहे हैं। तो ये इधर डाल दिया और इस चीज़ को यहाँ पे डाल देंगे। तो अभी ये हमारा ये वाला भी लॉजिक फिक्स हो गया है। मतलब अगर हमारा 4 है तो 4 ऑटोमेटिक आ जाएगा,
और अगर 3 इनपुट फील्ड हैं तो 3 आ जाएंगी, और अगर 2 हैं तो 2 आ जाएगी। तो हमने इसको भी डायनेमिक कर दिया। ठीक है, हमारे पास 3 है या 2 है, अगर 2 ही इनपुट फील्ड्स रखते हैं, 2 ही गोल्स, तो 2 के लिए भी काम करेगा। अगर 5 कर देंगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक ये 2 हो गया। और फिर से यहाँ पे 3 हो रहा है, मैंने कहीं मिस कर दिया शायद ये। अच्छा, हमारे लोकल स्टोरेज में सारी स्टार्टिंग से ही ऑलरेडी कई सारी चीज़ें हैं, शायद उसके वजह से हो। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ एक बार और फिर से रिलोड करते हैं। तो ये देखो यहाँ पे ठीक है, ये दोनों के लिए हो गया। फिर इसको चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं, सही है, अब कोई दिक्कत नहीं है। लोकल स्टोरेज मेमोरी ज़्यादा चाहिए थी क्योंकि हमने स्टार्ट किया था जब, तब ज़्यादा चाहिए थी। तो हमने एकदम से डायनेमिक गोल सेटर बना लिया है। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, और हम यहाँ पे इसको नए नए गोल्स को ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इतना ठीक है। ठीक है, अब मैं आपको एक टास्क देता हूँ, आप खुद से ट्राई करना कि यहाँ पर एक बटन आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पर जो कि हमारे फिग्मा में नहीं है ऑलरेडी, यहाँ पर एक प्लस बटन ऐड कर सकते हो, और अगर यूज़र चाहे तो ऐड कर सके वो खुद से न्यू गोल्स को। तो वो फंक्शनैलिटी आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना। वैसे जो हमारा ये एप्लीकेशन उसका यही गोल था कि 3 ही गोल्स ऐड हों, मतलब 3 ही गोल्स रहें, लेकिन आप फंक्शनैलिटी दे दो कि मैक्सिमम 5 गोल्स वो ऐड कर सकता है। तो 5 गोल्स ये ऐड करेगा। तो आपको क्या करना है, नए गोल्स को पूरा एक डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट करना है, ये पूरा गोल कंटेनर क्रिएट करना है, फिर एक कस्टम चेकबॉक्स क्रिएट करना है, और फिर ये इनपुट, ये सब कुछ जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके क्रिएट करना है, और उसको अलग से आईडी देनी है। अब अलग आईडी मैंने स्टार्टिंग में ही फर्स्ट सेकंड थर्ड दी थी। ठीक है, और हाँ, इसको जब हम डुप्लीकेट कर रहे हैं तो इसकी आईडी हमें चेंज करनी होगी। तो जैसे आप नया जब इनपुट ऐड करवाएंगे तो उसकी भी आईडी आपको नई अलग से देनी होगी। ठीक है, वो कोई भी रैंडम सी आईडी दे सकते हैं, कुछ भी आप ट्राई कर सकते हैं, कोई भी नया आईडी, और फिर वहाँ पे आप ट्राई करो कि आप ये फीचर को इम्प्लीमेंट कर सको। ठीक है, ताकि हम लोग नए नए गोल्स ऐड कर सकें, और मैक्सिमम 5 का ही ऑप्शन देना, 5 से ज़्यादा मत दो, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ, और इसको 3 गोल्स हो गए। अब इसको मैं थर्ड कर देता हूँ। तो सही है। तो ये जो तरीका है, इससे हम कई सारे इनपुट फील्ड्स कर सकते हैं डायनेमिकली, जो भी हमने सेकंड तरीके से किया। जो फर्स्ट तरीका था उसमें हमारा हार्ड कोडेड था, यानी कि हम पहले से डिसाइड करके चल रहे थे कि 3 ही, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 ही एलिमेंट्स रहेंगे और 3 ही के साथ काम होगा। तो ये सेकंड वाला तरीका मैंने इसीलिए बता दिया क्योंकि ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल और ज़्यादा सही तरीका है, ज़्यादा ये अच्छे से काम करेगा, चाहे जितने हमारे पास इनपुट फील्ड्स हों सबके लिए काम करेगा ये। तो सही है। ये इसको चलो डिप्लॉय करते हैं हम नेटलीफाई पे। अगर आपको कोई भी कॉर्नर केस, कुछ भी दिक्कत दिख रही हो, कोई भी एरर या कोई भी प्रॉब्लम हो, एक बार मैं फिर से इसको क्लियर करके टेस्ट करता हूँ। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ लोकल स्टोरेज को, और फिर से हम इसके अंदर फिग्मा से, जो हमारा फिग्मा था, एक बार मैं फिग्मा ओपन कर लेता हूँ। तो फिग्मा से हम एक बार उसको कॉपी कर लेंगे सारे गोल्स को। यहाँ पर मैं ये ऐड करता हूँ इस गोल को, फिर ऐड करूँगा सेकंड गोल को, कॉपी नहीं हुआ, और फिर ये हो गया हमारा थर्ड गोल। और इसमें से हमने फर्स्ट गोल कंप्लीट कर दिया है। बाकी सारे के गोल्स आप प्रैक्टिस करो और कंप्लीट करो। इंग्लिश 10 मिनट तक बोलना है, और इवेंट लिसनर प्रैक्टिस करना है। इसका तो प्रैक्टिस भी हो गया, इसमें बहुत सारे इवेंट लिसनर्स हमने लगा दिए। तो सही है, आप अपने खुद के गोल सेट करो और प्रैक्टिस करो, उसका देखो, और फिर हम इसको डिप्लॉय करते हैं। चलो नेटलीफाई पे। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या हुआ था, इस वीडियो को मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके और पब्लिश भी कर दिया था, एडिट करके पब्लिश भी कर दिया था, लेकिन इसमें ये लास्ट वाला जो एज केस है ना, ये मैं भूल गया था, इसको मैंने नहीं रिकॉर्ड किया था। तो इसको मैंने वीडियो को प्राइवेट करके मैंने दोबारा से रिकॉर्ड किया है। तो अभी अगर हम नेटलीफाई पे जाएंगे तो हमें ये डिप्लॉयड मिलेगा, ऑलरेडी हमने इसको डिप्लॉय कर दिया है। ये नेटलीफाई अगर आपको नहीं पता है तो इसके ऊपर मैंने एकदम फर्स्ट वीडियो बनाई थी, एकदम स्टार्टिंग में ही वीडियो बनाई थी,
अगर आप मेरे चैनल पे लास्ट वीडियो में जाएंगे, मतलब लास्ट लास्ट यानी कि फर्स्ट तो वहाँ पे मिल जाएगा आपको कि नेटलीफाई क्या होता है, कैसे उसके ऊपर अपनी वेबसाइट्स को हम लोग फ्री में डिप्लॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे साइट्स में अगर आएंगे तो यहाँ पे फोकस ऑन टुडे, इसको मैंने ऑलरेडी, इसको कल ही मैंने डिप्लॉय कर दिया था, तो इसको मैं अपडेट करूँगा आज। यहाँ पे डिप्लॉयज में अगर साइट को अपडेट करना है तो डिप्लॉय सेक्शन में जाके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। तो मैं यहाँ पे आके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। तो कल मैंने इसको क्या किया, इसको मैंने ये लास्ट वाला केस देखा ही नहीं कि हमारे लोकल स्टोरेज में नहीं होगा चीज़ें तब क्या होगी। तो मुझे लगा कि ये बन गया है, सही से काम कर रहा था, और मैंने उसको अपलोड कर दिया। तो फिर उसके बाद मैंने वीडियो देखा, 3-4 व्यूज़ भी आ गए थे। लेकिन फिर वहाँ पे मैंने जब एप्लीकेशन को मोबाइल में यूज़ करने की कोशिश की तो देखा चल ही नहीं रहा है, काम ही नहीं कर रहा है। तो अभी एक बार फिर से देख लेंगे हम यहाँ पे डिप्लॉय करके। नेटलीफाई पे मैं डिप्लॉय करता हूँ। तब फिर मैंने उस वीडियो को प्राइवेट किया और फिर से मैं इस लास्ट वाले पार्ट को मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो फिर अभी इसको अपलोड करेंगे सारे को ज्वाइन करके। तो ये हमारा डिप्लॉय हो गया नेटलीफाई पे, और इसको हम एक बार टेस्ट करते हैं। तो वो तो कुछ दूसरा एरर था, हमारा एरर नहीं है। अभी हम यहाँ पे एप्लीकेशंस टैब में आ जाते हैं। अभी एकदम से एम्प्टी है, कुछ टाइप करना स्टार्ट करते हैं, हेलो वर्ल्ड और हाय, ये इतना कर दिया, ये इतना सेट हो गया है। तो ये काफ़ी मस्त है। तो हम एक काम कर सकते हैं, अपने लोकल स्टोरेज का डेटा कॉपी करके, पूरी स्ट्रिंग ही तो है, इसको हम कॉपी करके इधर पेस्ट कर सकते हैं अपने प्रोडक्शन वाले डेटा में। उससे क्या होगा, हम रिलोड करेंगे और हमारे लोकल स्टोरेज से सारा डेटा उठ के यहाँ पे चला आएगा हमारे प्रोडक्शन वाले में। तो बस ये केवल मेरे लैपटॉप में है। अगर हम इसको दूसरे के लैपटॉप में खोलेंगे तो उसके में नहीं दिखेगा, ठीक है। ये मेरे लैपटॉप के मेरे ब्राउज़र के स्टोरेज में है। अगर हम दूसरा ब्राउज़र भी खोल लेते हैं, अगर केवल तुम इनकॉग्निटो टैब खोल लो अगर Ctrl+Shift+N करके, तो यहाँ पे भी वो नहीं दिखेगा, क्योंकि इनकॉग्निटो टैब का अलग से लोकल स्टोरेज होता है, सब कुछ अलग होता है। या फिर दूसरा ब्राउज़र, अगर तुम फायरफॉक्स या कोई भी ब्राउज़र खोलते हो तो उसका लोकल स्टोरेज अलग होगा। तो ये इस पर्टिकुलर मेरे ब्राउज़र के लिए है। अगर मैं यहाँ से अकाउंट भी चेंज कर लेता हूँ, मेरा ये दूसरा अकाउंट है, और यहाँ पे हम अगर खोल लें इसको तो यहाँ पे भी नहीं चलेगा, ये दूसरे अकाउंट का दूसरा लोकल स्टोरेज होता है। तो वहाँ पे हमें ऐड, ये क्या खुल गया, ये तो मेरा रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ये जो भी है ये हमारे केवल इसी ब्राउज़र में है। हमने जो भी लोकल स्टोरेज सेव किया है ये इस ब्राउज़र के इसी अकाउंट के अंदर है। दूसरे अकाउंट में, दूसरे के ब्राउज़र में ये सारे गोल्स नहीं जाएंगे, ये उनके ब्राउज़र में जो खुद से ऐड करेंगे वही सारे गोल्स जाएंगे। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आपने भी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया होगा, आपको भी मज़ा आया होगा ये प्रोजेक्ट बना के, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप कहीं पे स्टक हैं, कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है, आपसे कोई चीज़ नहीं बन रही है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। आप जाके वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो और वहाँ पे अपने भी जो भी प्रॉब्लम है उसको पूछ सकते हो। अगर कोई थोड़ा छोटा मोटा डाउट है कोई, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको मुझसे कोई भी पर्सनली क्वेश्चन पूछना है तो हम लोग हर संडे गूगल मीट पे लाइव करते हैं रात के 8 बजे, तो वहाँ पे भी कनेक्ट करके आप मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको प्रैक्टिस करने को मिला होगा। तो आप भी खुद से प्रैक्टिस करते रहो। मैंने यहाँ पे जो भी चैलेंज दिए हैं उसको ट्राई करो। अगर नहीं बनता है तो मुझसे पूछो, मुझसे संडे लाइव में पूछो, मुझसे टेलीग्राम ग्रुप में पूछो। और कमेंट में तो इसका आंसर नहीं मिल सकता है, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप में या फिर संडे लाइव में उसको मैं सॉल्व करवा दूंगा। इसमें नया फीचर ऐड करने के लिए जो बोला है उतना हम लोग कर सकते हैं। तो आप खुद से ट्राई करना। और ये मैंने बोला था इसको रोटेट करवाना है सन के लोगों को, तो इसको भी ट्राई करो आप एक बार कोशिश करो। मैंने बताया था कि किस तरह से इसको रोटेट करवाएंगे। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप भी प्रैक्टिस करते रहो और भी प्रोजेक्ट्स बनाते रहो, इधर उधर से देख के दूसरे वेबसाइट्स को क्लोन करो। और हम लोग आने वाले वीडियोस में कुछ और भी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, 2-3 प्रोजेक्ट, फिर थोड़ा सा एडवांस जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे।
फिर उसके बाद बाकी चीज़ें जो कि रिएक्ट है, गिटहब है और CSS है, मतलब SCSS है और बूटस्ट्रैप है, टेलविंड है, ये सारा कुछ पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।